गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो जैसे कि हमने किया था नाइन्थ ए एंड बी एक्सरसाइज खत्म कर लिया है। सो अब हम करेंगे नाइन्थ सी एक्सरसाइज। ओके, सो जिसने नाइन्थ ए बी नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो देख सकता है, तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगी। चलो नाइन्थ सी एक्सरसाइज करते हैं। सो एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर का कंक्लूजन होता है। सो अगर आपको एमसीक्यूज के कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो इट मीन्स कि आपको एक्सरसाइज भी समझ आ ही जाएगी। ओके, और इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं सीधे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें होंगी जो मैं एक्सप्लेन करनी है, तो फिर वो अच्छे से हो नहीं पाएंगी। ठीक है, ऑप्शन आप बुक से भी मार्क कर सकते हो, बाकी मैं आंसर बताऊंगा तो ऑप्शन वो आप चूज कर सकते हो वहां से। ओके, चलिए अब हमने अभी तक किया था हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। चलिए मैं बता देता हूँ। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हमने सीखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स सीखा। ओके, देन हमने मल्टीप्लाई अभी तक नहीं सीखा है, जो कि इस हमारे पास एक्सरसाइज में आएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं कहूं तो मल्टीप्लाई ही इंपोर्टेंट है, जो कि आपको पेपर में भी आएगा। ओके, सो अगर आपको ये मल्टीप्लाई समझ आ गया, इट मीन्स कि इसमें से 4 मार्क्स का पेपर आएगा। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का और एक आधा एमसीक्यू आ सकता है, 4 to 5 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अब मान के चलो कि वो 100% आपका पक्का हो जाएगा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पे कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, तो पहले सारा का सारा आइडिया मैं इसी में ही बता देना है, देन हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं बात करूं जहां पर मैं पहले प्लस का अगर बताऊं तो सपोज जहां 1 2 3 4 है और जहां हमारे पास 2 3 1 5 कुछ भी है, ये मान लो कोई ए मैट्रिक्स और बी है, इसको मैं प्लस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। बिकॉज अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट एलिमेंट कोरेस्पोंडिंग वैल्यू है तो इससे ऐड होगा, सेकंड भी है तो कोरेस्पोंडिंग, जितने इधर वैल्यूज हैं, जितने इधर एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, उतनी ही इधर और सेम वे में, मतलब उसकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज हमें मिल रही है। तो जब इसकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज मिल रही है, मतलब मैं इसको प्लस भी कर सकता हूं और इसको मैं माइनस भी कर सकता हूं। बट अगर मैं करूं मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई अगर मैंने करना है तो उसको मैं ए बी ऐसे करके लिखता हूं, इसके बीच में डॉट मल्टीप्लाई सिंबल कुछ भी नहीं आएगा। ओके, जस्ट हमने ए बी लिखना है और ये साथ में अगर है एक साथ तो इट मींस कि जो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके, अब ए बी मल्टीप्लाई करने का हमारे पास सेम कंसेप्ट है, जरूरी नहीं कि हर बार सेम मैट्रिक्स हो तो मल्टीप्लाई हो ही जाए। ठीक है, सो कई होंगी कई नहीं होगी, तो इसका एक हमारे पास कंसेप्ट दिमाग में रखना है जो कि मेन बेसिक सारे के सारी मल्टीप्लाई में फॉलो होगा। ठीक है, सो वो क्या है, अगर मैं बात करूं इसमें, सो नंबर ऑफ रोज की मैं बात कर सकता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं जर्नल से समझाता हूं। ओके, वैसे तो ये पर्टिकुलर केस है, बट मैं जर्नल समझाता हूं जो सभी में लगना है ना। सो अगर मैं बात करूं इसमें m क्रॉस n, सपोज इसका ऑर्डर है, वैसे इसका 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है ना, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। बट अगर मैं बात करूं वैसे इसके ऑर्डर कितना है, तो m ऑर्डर है और n हमारे पास कॉलम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्नल में कहूं, अब इसका मैं सेम तो नहीं लिखा, इसको मैं p और q लिख लेता हूं सपोज। ठीक है, अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स तभी ही मल्टीप्लाई होंगी अगर फर्स्ट वाले के, जे हमारे पास रो है R1, जे कॉलम है C1, जे हमारे पास रो है R2, मतलब सेकंड क्वेश्चन की रो है, मैं ऐसे कह सकता हूं ना, सेकंड मैट्रिक्स की, तो जहां पर हमारे पास C2। ठीक है, अब हमारे पास ये तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है अगर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स सेम हो, मतलब अगर मैं बात करूं जे वाली वैल्यू सेम हो तो तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए बताऊं तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो देखो ये बिल्कुल सेम है, 2 इक्वल टू 2 होगा। अगर ये दोनों सेम है तो मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज इसका कई बार क्या होगा कि मल्टीप्लाई ही नहीं पॉसिबल होगा। तो पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा इसमें कि इसका हमारे पास मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, अब जी मैं इसलिए कंसेप्ट समझा रहा हूं बिकॉज यही कंसेप्ट इस एमसीक्यू में भी लगना है और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। ओके, तो एक ही चीज याद रखनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी होगा अगर उसके बीच वाले जो नंबर्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके भी तो ऑर्डर बनेगा। मान लो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक ए बी मैट्रिक्स बनी, और ए बी मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका भी तो कोई ऑर्डर होगा। अब अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई करके भी 2 क्रॉस 2 बन रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि हर किसी का सेम ही बनेगा, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों बनेगा, मैं बाद में बताता हूँ।
इसका मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बनेगा। अब वो एक्चुअल में जो ऑर्डर बनता है वो पता क्या बनता है, जो बचे हुए एलिमेंट है ना ये दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और ये जो बच गए हैं ना इसी सीक्वेंस में जो हमारे पास इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो ये मैंने सेम ऑर्डर लिया था अभी, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, बट सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं भी होता है, वो बताता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और अगर दूसरी बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब देखो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है बट ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम होना चाहिए, मतलब बीच वाले। तो देखो फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो ये तो सेम है ही नहीं, 3 नॉट इक्वल टू 2। सो अगर हमारे पास इसके बीच वाली वैल्यू सेम नहीं होंगी तो हमारे पास उसका मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा अगर आप कहते हो, बता भी सकता हूं। देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल के लिए समझाऊं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है ना, तो इस तरह से मैट्रिक्स होगी, 2 रो हैं 3 कॉलम है। और इधर अगर मैं बात करूं तो कितने कह रहे हैं हमारे पास, 2 रोज और 3 कॉलम, तो ये भी ऐसे ही हो गया 2 रोज और 3 कॉलम। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास क्या होता है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रो है और ये कॉलम है, तो देखो इसमें 3 एलिमेंट है इसमें 2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो वो मैं अब मल्टीप्लाई करके बताऊंगा अभी कि कैसे होता है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके बीच वाले नंबर सेम होने चाहिए, और मल्टीप्लाई अगर हो गया, मान लो जी इक्वल है तो मल्टीप्लाई तो हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसका भी तो कोई ऑर्डर होगा, तो वो ऑर्डर उसी फॉर्म में ही होता है। जहां तो चलो 2 है, मान लो फॉर एग्जांपल जहां 3 है तो फिर ये 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, इसको आप 3 क्रॉस 2 नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स में हम इसको आगे पीछे करने से आंसर सेम नहीं आएगा, नंबर तो आ जाएगा 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, दोनों का ही आंसर 6 है, बट मल्टीप्लाई के टाइम पे तो ये हो जाएगा। मैट्रिक्स में जो ऐसा नहीं होता, जो आपने याद भी रखना है। ओके, तो इसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। जब उसने मल्टीप्लाई बोला, जो मैट्रिक्स पहले दी होगी उसको पहले ही लिखना है। अगर आप आगे पीछे करके ट्राई करोगे तो गलत हो जाएगा, जिस चीज का ध्यान आपने रखना है। ओके, सो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक ही कंसेप्ट इसमें सीखने वाला था कि हमारे पास बीच वाली वैल्यूज अगर सेम है तो बचे हुए जो वैल्यूज होंगी वो उसका ऑर्डर होता है, मल्टीप्लाई तभी होगा अगर बीच वाली वैल्यू सेम है। इसको वर्डिंग में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होती है और ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया है, कह देगा कि पहली मैट्रिक्स के रो दूसरी के कॉलम, पहली के कॉलम दूसरी के रो, कह देगा कि दोनों सेम होंगी दोनों डिफरेंट होगी, तो इस तरह से 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो, ऐसा ही होगा अगर तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो जे कंसेप्ट का यूज करके हम पहले जे एमसीक्यू करते हैं, देन हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो पा रहा है, जैसे जे इक्वल है तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते कैसे, तो फिर मैं वो नेक्स्ट में बताता हूं, और इसके बाद फिर आपको सारे का सारे चैप्टर भी हम आगे समझ आएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं क्लियर, फिर हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, चलिए यही कंसेप्ट हम इसमें लगाते हैं, बीच वाले नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो जी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है m क्रॉस n 3, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 2, आर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 5 क्रॉस n, और हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि ए बी इक्वल टू आर है। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तभी तो उसके इक्वल टू सम आंसर आया। अगर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता तो आंसर भी नहीं आता। इट मींस कि ए बी मल्टीप्लाई है, और अगर ये मल्टीप्लाई है, पॉसिबल है मल्टीप्लाई, इट मींस कि इस पे कंडीशन वो लगेगी कि बीच वाले नंबर सेम होंगे, इसका कॉलम और इसकी रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अब यही कंसेप्ट मैं जहां पे लगाऊंगा और वहां से हमें m और n फाइंड करना, तो वो निकल आएगा। ओके, चलो देखो मैं ए बी कह रहा हूं मल्टीप्लाई है,
तो मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था हमारे पास, यही देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा अगर बीच वाले सेम होंगे, तो देखो बीच वाले तो सेम है, इक्वल है, 3 इक्वल टू 3, इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल था, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो एक ऑर्डर बनना था, अब इसका जो ऑर्डर होगा वही तो इसका होगा, क्योंकि इक्वल है, इक्वल तभी होगा कि दोनों में सेम एलिमेंट है, तो इट मींस कि इसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका भी होगा, वो दोनों का सेम होगा। अब आर का ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो वो कैसे बनेगा, ए बी के मल्टीप्लाई करने से जो ऑर्डर आएगा, तो ए बी का मल्टीप्लाई करने से क्या ऑर्डर आएगा, अभी मैंने बताया था अगर ए बी मल्टीप्लाई कब होगा, जब जो इक्वल होंगे, तो इक्वल तो होंगे, है ना। अब जो बचे हुए नंबर होंगे वही इसका मल्टीप्लाई होगा, तो बचा क्या है m क्रॉस 2, तो ए बी का ऑर्डर हो गया m क्रॉस 2 और उसने बोला कि वो इक्वल टू है r के, और r का ऑर्डर क्या है हमारे पास 5 क्रॉस n, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल टू दिया, इट मींस कि इसका ऑर्डर इक्वल ही होगा, तो अगर मैं इसका ऑर्डर कंपेयर करूं, सो m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 2, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसको कंपेयर करके हमारे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेना, वैसे मैंने ट्राई किया है कि एक्सप्लेन अच्छे से ही करूं, क्योंकि आपको दोबारा समझ जरूरत ही ना पड़े देखने की, है ना। अब देखो बस दो ही दिमाग में चीज रखनी है, अगर कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो उसके बीच वाले नंबर सेम होंगे, और उसका मल्टीप्लाई करके जो न्यू ऑर्डर बनेगा वो यही नंबर होंगे, यही दो चीजें याद रखनी है बस मल्टीप्लाई में, और कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड हमने देखने की मल्टीप्लाई होगा कैसे। अब ये तो हो गया फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड की बात करें, देखो क्या है, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, उसने जो गिवन दिया कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर और x हमें फाइंड करना है, इट मींस इसमें कहीं x होगा, तो देखो जी x है, यही x हमें फाइंड करना है, और ये कहीं ना कहीं इक्वेट करके जहां से आंसर आएगा, बट उससे पहले a तो गिवन है बट हमारे पास b गिवन है, b स्क्वेयर गिवन नहीं है, तो हमें b स्क्वेयर फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं कहूं कि जहां पर b मैट्रिक्स j है, तो अगर मैंने b स्क्वेयर करना है तो इसको मैं ऐसे नहीं कह सकते कि मैं इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 12 स्क्वायर, नहीं, ऐसे हो जाएगा जी गलत, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है कि जिसको सीधा स्क्वायर करने पर मैं एलिमेंट स्क्वायर कर दूं, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को स्क्वायर करना मतलब एक पैटर्न में ही करना पड़ेगा, तो पैटर्न क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखो अगर मैं कहूं आपको कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कहीं कि x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर ही होता है। अब x का मतलब कि अगर जो मैट्रिक्स का स्क्वायर किया मैंने, है ना, मैट्रिक्स का स्क्वायर किया, तो वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई होंगी, इट मींस कि मुझे बी स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो मुझे b को बी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि उसके एलिमेंट का स्क्वायर करना, वो हो जाएगा गलत, ठीक है। सो मैं बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी सिखाता हूं और आपको साथ में क्वेश्चन भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब बी स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर मीन्स बी को बी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो बी मैट्रिक्स तो गिवन, मैं इसको एक बार यहां लिख देता हूं 2 12 0 1, दूसरा दोबारा से आ गया 2 12 0 एंड 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वैसे आपने सीखा भी होगा, ठीक है, तो एक बार फिर से मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा रो टू कॉलम चलता है, तो पहले अगर ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो सारे के सारे कॉलम से होगी, कहता कि अगर ये देखो ये पर्सन है, ये कहेगा कि पहले तो मैं सभी के साथ मीट करूंगा, फिर मेरी टर्न खत्म होगी, फिर नेक्स्ट पर्सन की बारी आएगी, ठीक है ना। तो अगर ये फर्स्ट रो आया है तो ये फर्स्ट रो सारे के सारे कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम जितने भी चाहे कॉलम हो आगे सारे से ये हमारे पास रिलेट होगा, उससे आंसर आएंगे जो कि फर्स्ट रो में ही आएंगे, है ना। फिर मैं सेकंड रो से स्टार्ट करूंगा और फिर सारे के साथ एसोसिएट करूंगा और आंसर सेकंड रो में ही आएंगे, ओके। सो पहले मैं फर्स्ट रो को कर रहा हूं, तो कोरेस्पोंडिंग वैल्यू देखो, इसको अगर मैं रीड करूं तो ये पहला पार्ट होगा ना, इसको मैं फर्स्ट कहूंगा, तो इसको मैं सेकंड कहूंगा। अगर मैं इधर से कॉलम से देखूं तो मैं इसको फर्स्ट कहूंगा, इसको सेकंड कहूंगा, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ बैठेगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ बैठेगा, है ना, तभी तो फाइट नहीं होगी। चलिए सो क्या है, फर्स्ट रो मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, तो क्या आ गया 2 2 जा 4 और 12 0 जा हो गया 0, और इनको बीच में करना होता है प्लस,
बाई चांस अगर यहाँ पे कहीं माइनस हो तो उस वजह से सिंबल में माइनस आ सकता है, बट इन जनरल जहां पे प्लस रहेगा ये ध्यान रखना है। ओके, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो हो गया, अब कहता मैं सेकंड से भी रिलेट होऊंगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अगर सेकंड से करना है तो पहली वैल्यू पहले से, तो 2 12 जा 24 और 12 1 जा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो सेकंड कहता मेरी टर्न आ गई, अब मैं भी कहता पहले फर्स्ट के साथ जाऊंगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 × 2 0 हो गया, और 1 × 0 भी 0, तो मैं एक ही 0 लिख रहा हूं ना, 0 + 0 0 ही होगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 12 0 और 1 × 1 विल बी 1। सो क्या बना आंसर, आंसर बन गया 4 12 और 2 26, तो 36, ये बन गया 0 और ये बन गया 1। ओके, सो जी किसकी वैल्यू है जी, हमारे पास अभी b² की वैल्यू आई है, ठीक है। और अभी मैंने क्या बोला था कि अगर b² करना तो देखो इसको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता, डायरेक्ट स्क्वायर करता तो क्या बनता, 2 2 जा 4, देखो जहां पर 4 आ गया बाई चांस, 12 12 जो 144 होता है, जहां 144 नहीं है, 0 का स्क्वायर तो चलो फर्क ही नहीं पड़ा, 1² = 1, ठीक है। बट एक भी अगर नंबर गलत आ गया तो ऑब्वियसली आंसर तो गलत ही है ना, वो भी बाई चांस अभी जहां पे नंबर आ गए, नहीं तो कई बार एक भी मैच नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्वायर कभी नहीं करना है, जब भी कहें नंबर मैट्रिक्स का स्क्वायर तो मैट्रिक्स को इटसेल्फ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके b² आएगा। ओके, अब b² तो आ गया, उसने क्या बोला है a = b², अगर a = b² कर दूंगा तो जहां से x ये फाइंड करना है, तो देखो यही तो b² है, b² = a के ही तो प्रूफ करना है, तो जो मैंने b² लिखा है = a के कर दो, तो a मैं इक्वल टू जहां लिख देता हूं, तो अगर मैंने a लिखा तो क्या है 4x 0 1, सो जहां आ गया 4x 0 1। अब करो इक्वेट, फर्स्ट वाला कहता मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगा, 4 4 इक्वल है, मतलब कैलकुलेशन सही है, 0 0 इक्वल है, 1 1 इक्वल है, यही तो एक बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = 36, so this will be the answer। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम नोट डाउन कर लो इसको, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन। ओके, सो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। ए और बी के बाद सी हमारे पास एमसीक्यू करता है, थर्ड एमसीक्यू ऑफ एक्सरसाइज 9C। ओके, चलिए देखो अभी हमने क्या किया, अभी इसमें ना गिवन क्या है, पहले तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, मैं आपको बता दूं, आप स्टेटमेंट पढ़ना बुक से। उसने बोला A-B-C आर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। अब 5 × 5 में दिया, जब वो आपको एक सिंगल ऑर्डर कह दे कि ऑर्डर 2 है 3 है 4 है, अब उसने बोला A-B-C तीनों का ऑर्डर 5 है, तो 5 है, इट मींस कि रो और कॉलम दोनों ही 5 हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एक नंबर कह दे एलिमेंट सिर्फ, तो मतलब वो दोनों के लिए सेम है, तभी वो एक की बात कर रहा है। सो A मैट्रिक्स दी है, ऑर्डर B दिया है और C दिया है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करने को कह रहा हमारे पास कि CA + B² का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इट मींस कि इसके बीच में वही कंसेप्ट लगेगा, बीच वाले नंबर सेम, इट मींस कि इसका कॉलम और इसकी रो सेम होगी तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। तो इट मींस कि अगर CA की बात करूं मैं, ये C है और ये A है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं घुमा भी दूं कोई फर्क तो है नहीं, तो इसके बीच वाले नंबर सेम है, अगर उल्टा होता फिर भी बीच वाले सेम ही है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, अगर ये दो नंबर ही है सपोज, इसके बीच वाले सेम है, तो बचा हुआ तो 5 × 5 ही आएगा। इट मींस जो CA का ऑर्डर आ गया वो कितना आ गया 5 × 5। अब प्लस तो ऐसे ही, तो B² का ऑर्डर में अगर मान के चलूं, B 5 × 5 था और स्क्वायर का मतलब कि फिर से 5 × 5 ही आएगा, एक JB और एक JB। अब दोनों स्क्वायर पॉसिबल हैं, तो इट मींस कि बीच वाले सेम है और इसका मल्टीप्लाई फिर से 5 × 5 ही, तो B² का जो ऑर्डर आया वो भी 5 × 5 ही आ गया, है ना, दोनों का ऑर्डर फिर से 5 × 5। अब दोनों का प्लस तभी पॉसिबल होता है अगर उसका ऑर्डर एग्जैक्ट सेम हो, तो देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, तो अगर मैं दोनों को ऐड भी कर दूंगा तो फिर भी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो कह रहा था कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 5 × 5 जो कि सेम ही होगा, ठीक है। सो सारा कुछ सेम था इसलिए इजी हो गया, बट अगर इसमें ऑर्डर एक भी डिफरेंट होता तो काफी कुछ चेंजेस आते और क्वेश्चन मुश्किल बन सकता था। ओके, बट फिर भी आपको सोल्व करके ही देखना, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया, बाद में आप इसमें ट्रिक्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि जब मैं आपको MCQ करवाऊंगा या PYQ करवाऊंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें ट्रिक्स से भी होती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास C। अब D पे आते हैं ना, D पार्ट हमारे पास
ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दी है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं इसलिए मैं लिख दिया क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलना था। तो इसमें से कह रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब 3 पॉसिबल होंगे, 3 सही होंगे। तो ए स्क्वायर कह रहा मतलब मैंने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ए का ऑर्डर में देखूं 2 है और अगर मैंने ए स्क्वायर करना है तो मतलब ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दूसरे का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों सेम है, तो इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इट मींस कि ये तो सही है। अभी उसने बोला कौन सा सही नहीं होगा, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वैसे सही है। अब ए बी मल्टीप्लाई करना है, जे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, जे 2 क्रॉस 1। अब ए बी को मतलब ए पहले बी बाद में, तो दोनों का देखो बीच वाली वैल्यू सेम आ रही है। अगर बीच वाली वैल्यू सेम है तो इट मींस कि ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये भी सही है ना, पॉसिबल है। अब बी ए की बात कर रहा है, अब बी ए का मतलब पहले बी का ऑर्डर मैं लिखूं तो 2 क्रॉस 1 है, और फिर मैं बाद में ए का ऑर्डर लिखूं तो वो क्या है 2 क्रॉस 2 है। अब वो देखो ये चीज सेम है, ये चीज सेम नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 2, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर किया तो इसका कॉलम और इसकी रो सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो मतलब ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और ओब्वियसली अगला तो फिर हो ही जाएगा, वैसे भी इसमें तो 15 ही मल्टीप्लाई होना, तो उसमें तो वैसे ही कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर बाई चांस ये आपको पहले ऑप्शन में मिल गया नोट वाला, तो आपको बाकी देखने ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होगा ना सही। तो इट मींस कि वैसे 3rd नंबर में था, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे अगर मैं बात करूं, ओके, कौन सा विच इज नॉट पॉसिबल, जे पॉसिबल है, जे भी है और जे भी है, तो जे हमारे पास पॉसिबल नहीं है, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सॉरी, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा से, या तो स्पीड मोड हमारे पास होता है तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, नहीं तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, है ना। चलिए लास्ट एमसीक्यू है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ऑर्डर की नहीं बात कर रहा, फाइंड करना है। सो फाइंड करना तो पहले तो ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ए को ए से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड करता हूं। तो ए दिया है 1 0 1 1, फिर से उससे मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या आएगा आंसर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। 1 को 1 से किया तो क्या आ गया 1, अब 0 को 1 से किया 0, तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, तो जहां 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो कहता मैं सेकंड कॉलम के साथ भी तो जाऊंगा, तो फिर 1 मल्टीप्लाई 0 से हो गया 0, और 0 मल्टीप्लाई 1 फिर से 0, तो मैं 0 ही लिख रहा हूं ना, जी हो गया। अब इधर, अब कहता सेकंड टर्न, कहता मेरी आई है टर्न, अब कहता मैं भी सारे कॉलम्स के साथ जाऊंगा, तो फर्स्ट रो पहले तो फर्स्ट के साथ जाएगा, तो अगर फर्स्ट के साथ किया तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1, और फिर से 1 मल्टीप्लाई 1 तो फिर से 1, तो प्लस 1, है ना। अब इधर किया फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ, अब तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो एक बार 0 और एक बार 1, तो ओवरऑल जो आंसर आया हमारे को 1 0 2 1 ये बना, ठीक है। अभी ये ए स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है, अब मुझे निकालना है 2b और -3c, तो मैं सीधा कर सकता हूं, तो मैं सीधी जहां पर वैल्यू वो अप्लाई ही करता हूं और डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो जहां पर करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 0 2 1 प्लस 2b, तो मतलब b एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, b जे दिया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 से करने से ये क्या हो गया 0 2 2 और 0 2 2 एंड 0, देन माइनस कहता मेरे से कोई पंगा नहीं, माइनस साइड पे 3c निकालना मैं, 3c, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं c को, तो जहां 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3 3 0 एंड 0, ठीक है। सो 3 3 0 एंड 0, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर। बताइए, मैं ओरली कर रहा हूं, डायरेक्ट देखना आप, 1 + 0 1, 1 - 3 -2, सो जहां आ गया -2, देन 0 + 2 2, देन 2 - 3 -1, 2 + 2 4 4 - 0 4, okay, then 1 + 0 1 और 1 - 0 it is also 1, so this will be the answer. Okay, I hope you understand. So इसी के साथ MCQs are done. Now हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ,
और एक बार अगर एमसीक्यू आप स्किप करने का सोच रहे हो तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू हैं और लास्ट में एग्जाम टाइम पे टाइम ही नहीं होता, इतना प्रैक्टिस हो भी नहीं पाती, तो आपने साथ साथ में कल के चलना है, ठीक है। अगर कोई चीज स्किप करने वाली होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि जी छोड़ दो, बट आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छोड़ना है अगर आपने 90 प्लस का सोचा है तो, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ओब्वियसली कि 90 प्लस आएंगे, इट्स माय श्योरिटी, ओके। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके कि 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब अभी तक मैंने आपको जो एमसीक्यू में समझाया, हमने ये सीख लिया कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती हैं और कब मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, है ना। तो हो भी सकता है हो सकता है ना भी हो, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल्स में, एमसीक्यू में आप देख सकते हो, है ना। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, तो वहां भी मैंने आइडिया दिया थोड़ा सा, बट आगे सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे ही हैं। तो अब ये सारे के 4 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और इसी के बीच में आपको समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से अभी सुनोगे, है ना, तो फिर अगले सारे क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व भी होंगे। तो इन चारों पे फोकस करना है, इसी के साथ आपको मल्टीप्लाई पता चल जाएगा कि कैसे होती है, ठीक है। बस एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई करना है सो इट विल बी अ रो टू कॉलम ऑलवेज। तो हमने ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो पहले तो हम पहली मैट्रिक्स का रो सारे कॉलम से एसोसिएट, फिर सेकंड मैट्रिक्स के रो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो सारी कॉलम्स के साथ, ठीक है। मतलब सारे के सारे रो सारे के सारे कॉलम से करने, बट सीक्वेंस में, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे, ओके। चलिए पहले तो हमने मैं बताता जाऊंगा कि इसमें मल्टीप्लाई होगा भी कि नहीं, बट जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई वाला होता है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स में आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं वाला तो होगा नहीं, तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सो कितनी रोज है, एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इसका ऑर्डर है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इसका ऑर्डर है। अब मल्टीप्लाई कब होगा, जब बीच वाले सेम होंगे, तो इट मींस कि मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। अब जब मैं समझाने के लिए ऐसे सर्कल कर रहा हूं, एग्जाम में आपको सर्कल करना नहीं है, ओके, समझाने के लिए कर रहा हूं बस मैं। सो जब मल्टीप्लाई पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही रो एक ही कॉलम, तो मतलब ऐसा कुछ ऑर्डर बनेगा जिसमें एक ही नंबर होगा। अब वो देख लेते कैसे आएगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो एक ही तो रो है एक ही तो कॉलम है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऐड होगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ तो 3 2 जा 6, सेकंड के साथ तो 2 + 0, 2 × 0 0, सो इट मींस 6 विल बी द आंसर। अब देखो अगर चाहे एक नंबर ही आया है तो आपने ये नहीं कहना कि 6 आंसर है, बिकॉज हम मैट्रिक्स है तो इसको इसी फॉर्म में ही रखना है। अब विदाउट इसको क्लोज ब्रैकेट के नहीं लिख सकते, चाहे वो एक ही नंबर चाहे क्यों ना हो, ओके। सो 6 विल बी द रॉन्ग, आपने ऐसे ही रखना है, आंसर 6 ही है बट इन ब्रेसेस के क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चलिए सेकंड करते हैं, बताइए क्या रो है, एक रो 2 कॉलम, तो 1 क्रॉस 2, 2 रोज और 2 ही कॉलम है, बीच वाले नंबर हमारे पास इक्वल हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई के बाद ऑर्डर आएगा तो क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 2। अब 1 क्रॉस 2 कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, जो 1 क्रॉस 2 ही है, इट मींस आप पहले ही लिख सकते हो कि आंसर तो ऐसा ही बनेगा कुछ। अब करना क्या है, फर्स्ट रो पहले तो फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर सेकंड कॉलम से, तो एक बार ये आंसर एक बार ये आएगा ना, ऐसे ही होगा। फर्स्ट रो मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सो फर्स्ट वाला वैल्यू फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के साथ, और बाद में प्लस होगा, बाई चांस माइनस आ गया तो माइनस होगा ना। 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये बन गया -2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई 1 विल बी 2, तो +2। ये एक नंबर बना, जब पूरा का पूरा पेयर मल्टीप्लाई हुआ तो ऐड करके एक नंबर बनेगा, ना कि उसको 2 नंबर बना देने हैं। अब फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से जाएगा तो वो सेकंड कॉलम वाले में आंसर आएगा, जो पहला कॉलम और जो दूसरा कॉलम, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई 3 3, और 2 -2 मल्टीप्लाई 8, तो 4 2 जा -8, सो आंसर क्या बन गया 0, 3 - 8 -5, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। देखो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 ही अगर हम देखें तो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर ना है तो एक बार पॉज करो वीडियो और खुद ट्राई करो, फिर देखो कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, फिर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड करते हैं, बताइए क्या ऑर्डर है। 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इधर अगर मैं बात करूं तो 2 तो रोज हैं और 1 ही कॉलम है, तो बीच वाली तो सेम है, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा,
मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 1। अब 2 क्रॉस 1 होता कैसा है, तो देखो ऐसा होता है, तो मतलब आंसर तो ऐसा ही आएगा, ऐसा कोई आंसर बनेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पहले मैं फर्स्ट रो कहता सारे के साथ में होगा, तो एक ही तो कॉलम है, कहता एक ही तो हमारे पास टर्न आएगी, तो 6 मल्टीप्लाई -1, सो -6। 4 मल्टीप्लाई 3 12। देन सेकेंड रो की टर्न आ गई है ना, तो कहता मैं जाऊंगा तो मेरे लिए भी फिर एक ही चॉइस है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज -3, -1 और मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया -3। तो इन दोनों को सोल्व करके क्या आ गया, 12 - 6 6, माइनस माइनस प्लस तो -6, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो ये 3 है। अब हम लास्ट करते हैं, नेक्स्ट जो 4th पार्ट है, ठीक है। अब आई होप कि आपको इजीली समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को सेंड करो। अगर जिसमें ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा इसके रीच टाइम होगा, तो ओबियसली इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करूंगा, और अगर आपको कोई फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, चलिए करते हैं 4th। बताइए क्या है, 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, एक ही रो है और 2 कॉलम है ना। अब बताओ मुझे ये मल्टीप्लाई होगा, ओबियसली नहीं होगा। जहां पर 2 क्रॉस 2 है और जहां पर 1 क्रॉस 2 है। अब अगर मैं बात करूं तो बीच वाले नंबर्स क्या है, इक्वल ही नहीं है। अब अगर आपने लिखना होगा ना कि ये इक्वल नहीं है, तो रूट्स पे ऐसे नहीं लिखना, आपने वर्डिंग में लिखना। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सो क्या है, नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, सो आपने यही लिखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास कॉलम है, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। जब मल्टीप्लाई होगा नहीं तो मैं लिखूं क्या, है ना। जब आंसर ही नहीं उसका आएगा तो आंसर बनाएंगे से जबरदस्ती तो करेंगे ना, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो आपने इसमें 0 भी नहीं लिखना आंसर, है ना। देखो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं 0 नंबर आ रहे थे, देखो जहां 0 है तो 0 आ सकता है, तो ये नहीं कि 0 लिखना है, वो एक नंबर ही माना जाएगा। तो हमने इसको एज इट इज ही लिखना है कि नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। ओके, सो नॉट बी पॉसिबल टू सोल्व, नॉट डिटरमाइन, कुछ भी लिख दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस भी नहीं होते हैं। एमसीक्यू में हो सकता आ जाए, बाकी सब्जेक्टिव में ये कभी नहीं आएगा क्वेश्चन ना, क्योंकि उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो 3rd क्वेश्चन में फिर से 3 पार्ट्स दिए हुए हमारे पास। सो ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स, और जो गिवन नहीं है डायरेक्ट, ये दिया हुआ है कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसीलिए इसको I2 भी लिखते हैं वैसे, जिसको मैं लिख सकता हूं कि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। जब भी कह दिया ऑर्डर 2, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑर्डर 2 बोला तो मतलब दोनों के लिए सेम है, 2 ही रो और 2 ही कॉलम है ना। तो ये दिया हुआ हमारे पे, इसको याद ही करना होता है। डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 को आइडेंटिटी कहते हैं, डायगोनल इसी वे में ही होगा, गलत वे में नहीं कर सकते ना। ए बी और बी ए सेम नहीं होते मैट्रिक्स में, है ना। मैंने बताया था ए बी नॉट इक्वल टू बी होते हैं। तो जब उसने ए बी बोला है तो इट मीन्स कि पहले मैंने ए मैट्रिक्स ही लिखनी है और बाद में मैंने बी ही लिखनी है। और अगर बी ए कहे तो पहले बी आएगी और बाद में ही ए आएगी, है ना। आगे पीछे करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो पहले तो मैं ए लिखता हूं, मैट्रिक्स ए क्या है 0 2 5 -2, और बी मैट्रिक्स है 1 -1 3 2। इसके बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई सिंबल जो डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, जो एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। ओके, और एक चीज और मैंने बतानी है कि जहां पर मैंने ऑर्डर समझाया था वो समझाने के लिए कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। अब उसने फाइंड करने को बोला, फाइंड करो, तो फाइंड तो तभी होगा ना अगर होता होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हो ही ना हो, है ना। तो पेपर में मैंने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। चलिए करते हैं। वैसे मैं समझाने के लिए बता सकता हूँ ये भी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो देखो बीच वाले सेम है तो आंसर तो आएगा ही आएगा। अब ऑर्डर कोई भी हमें मतलब नहीं, पूछा नहीं है तो, है ना। चलिए वैसे हम देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनेगा, मतलब ऐसा ही नंबर बनेगा, तो ऐसा ही नंबर बनेगा तो मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम चलेंगे। पहला रो कहता मैं सभी के साथ जाऊंगा, तो ये फर्स्ट रो रहा, कहते हैं चलो करते जाते हैं स्टार्ट। पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, तो 0 × 1, पहले मैं फर्स्ट कॉलम से 0 × 1 0, 2 × 3 6,
हो गया खत्म। अब कहता मेरी लौटाना है सेकंड के लिए। अब सेकंड कॉलम पे सो 0 मल्टीप्लाई -1 0 2 मल्टीप्लाई 2 विल बी 4। ओके अब देखो टाइम के साथ साथ जब आपको प्रैक्टिस होती जाएगी ना तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि 0 मल्टीप्लाई 0 दिमाग में रखोगे 0 आंसर, और ये 6 तो 0 + 6 6 आएगा, तो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हो। जैसे इसके आगे आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो अगर आपको समझ आ रही है और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दो तो मार्क्स तो कट नहीं होंगे, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर ऐसे ही करना भी। बट कोशिश करो कि प्रैक्टिस के साथ आप डायरेक्ट ही करना सीखो। बट क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं अभी ऐसे रखूंगा, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको समझ आ रही है तो। ठीक है चलिए हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो कहता मी रिटर्न पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। सो फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 3 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, और ये माइनस का 6 होगा ना 6, तो ये -6 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब वहां प्लस आना था बट फॉर्मूले में प्लस और ये सिंबल माइनस, तो मैंने जर्नलाइज माइनस ही लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई 1 तो इट विल बी -5, 2 2 जा 4 तो इट विल बी -4। सो देखो आंसर क्या आया, ये बन गया 4, 5 - 6 -1, माइनस प्लस तो इट विल बी -9। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो अब मैं बी ए करके बताता हूँ, देखना सेम नहीं होगा। और जैसा भी नहीं है कि सेम नहीं, तो कभी भी सेम नहीं होगा, बट जो चीज हर बार सेम नहीं हो वो फॉर्मूला तो नहीं ना हो सकता। तो अगर मैं करूं मल्टीप्लाई ए बी और बी ए किसी भी मैट्रिक्स के साथ और हर बार सेम आंसर आए, फिर मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूला है कि ये इक्वल है। बट अगर बाई चांस किसी एक मैट्रिक्स पे ये दोनों इक्वल आ भी गए तो वो फॉर्मूला नहीं है, तो उसको बाई चांस एक मैट्रिक्स के लिए हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा। ठीक है चलो अब बी ए करना है, तो पहले तो मैं बी लिखूंगा, भी आगे पीछे लिखने से तो गलत हो जाएगा। तो 1 - 1 3 2, ए आ गया हमारे पास 0 2 5 एंड -2। अब फिर से ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, बीच वाले सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। आंसर जो आएगा 2 क्रॉस 2 तो मतलब ऐसा ही आंसर आएगा। कर लेते हैं। फर्स्ट रो कहता मेरी टर्न और फर्स्ट के साथ जाऊंगा मैं, है ना। तो अगर होगा तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 5 तो ये माइनस है तो -5। ओके देन कहता मेरी सेकंड के साथ टर्न आएगी, 1 मल्टीप्लाई 2 2, देन माइनस माइनस प्लस हो गया मी, तो फार्मूले में तो वैसे प्लस है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 जब माइनस माइनस प्लस है तो इट विल बी 2, सो प्लस का 2। ठीक है बाकी ओपोरली लिख सकते हो क्योंकि इजी है, हो सकता है वैसे। सेकंड कहता मेरी टर्न आई, अब पहले जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 5 10, देन सेकंड के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा -4 बिकॉज यहाँ पे माइनस है। ओके बस आंसर लिख दो। अब देखना आंसर मैच होता है कि नहीं, बताओ। -5 4 10 और ये आ गया 2, बताइए आंसर है। देखो दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है इन जनरल। तो जनरल के अकॉर्डिंग जो हमारे पे इक्वल नहीं आया, किसी एक मैट्रिक्स में हो सकता है इक्वल आ भी जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके किसी भी एक क्वेश्चन में भी इक्वल है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ओके थर्ड पार्ट करते हैं, है ना। चलिए ए क्या दिया है हमारे पास, 0 2 5 -2, और आई हमारे पास गिवन ही है, और मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर 2 है, तो जो मैंने खुद बनाया बुक में सिर्फ ऑर्डर 2 करके दिया है, तो आपको ये याद रखना है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले कहता मेरी टर्न, तो पहले वाले से ही होगी, 0 मल्टीप्लाई 1 0। देखो मैं इसको कर सकता था, वैसे इसमें भी ऑर्डर सेम ही बनेगा ना, बीच वाले सेम है तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर मतलब ऐसा ही ऑर्डर बनेगा। 0 और 2 मल्टीप्लाई 2 इज आल्सो 0, तो 0 बन गया। देन 0 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5, 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, मतलब माइनस में फिर भी 0 है तो -0 कर दो प्लस 0, 0 माइनस होता नहीं तो प्लस ही लिख देता हूं मैं। देन 5 मल्टीप्लाई 0 0, और 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस है तो -2। बताइए क्या आया आंसर, 0 2 5 एंड -2, सो दिस विल बी द आंसर। ओके ब्रैकेट अगर ओपन लग भी रही है तो ये क्लोज ही लिखनी है, ओपन गलत होती है। ठीक है मैं कर ही देता हूँ सही। पेपर में आपने अगर लिखना है तो आराम से इजिली लिखना है, गलत नहीं इसको लिखना है ना, क्योंकि मैट्रिक्स गलत पे हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाए। सो दिस विल बी द आंसर। सॉरी, any doubt you can repeat or you can comment. I will resolve your doubt. Now we will start question number 4th,
पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो मैट्रिक्स दी है, ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो ए में एक्स दिख रहा है, बी में वाई दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वही फाइंड करना है, तो एक्स वाई फाइंड करना है। और फाइंड करने की कंडीशन चाहिए, तो ये कंडीशन रही, कह रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब ए स्क्वायर का मतलब एलिमेंट स्क्वायर नहीं करने, ए को ए के साथ एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सो ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स, याद रखना है ना। चलिए पहले तो ए स्क्वायर ही निकालते हैं। सो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जे रही ए मैट्रिक्स 3x 0 1, सेम मैट्रिक्स। बताइए फर्स्ट रो कहता मैं तो फर्स्ट कॉलम के साथ जाऊंगा, पहले वाला पहले से, रो कहता मेरे को सारे के साथ मिलाओ पहले, तो फर्स्ट 3 3 9 और x मल्टीप्लाई 0 तो हो गया भी 0। देन फर्स्ट रो कहता मेरी नेक्स्ट के साथ टर्न लगाओ, अब सेकंड रो 3 मल्टीप्लाई x 3x, x मल्टीप्लाई 1 x 1x भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। ओके अब कहता सेकंड मेरी टर्न आई, अब आप सारे कॉलम से याद गए तो मैं भी सारे कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो पहले तो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0, देन 1 मल्टीप्लाई 0 इज आल्सो 0 0 0 0, 0 मल्टीप्लाई x, सो 0 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी 1। चलो बताइए क्या है आंसर, ये बन गया 9, 3 प्लस 1 तो हो जाएगा भी 4x, 3x प्लस 1x 4x, 3 लड्डू 1 लड्डू 4 लड्डू। चलो 0 0 0, 0 प्लस 1 विल बी 0 1 सॉरी, है ना, जी आ गया। अब ए स्क्वायर तो आ गया, कंडीशन में अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 4x 0 1, बी की वैल्यू 9 16 0 -y। अब फर्स्ट वाला कहता मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगा, तो सही किया हमने, तभी इक्वल आया, सही किया हमने, है ना। बाकी कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो 4x इज इक्वल टू 16, तो x बताइए भी क्या आएगा, 4 आएगा, वेरी गुड, x इज इक्वल टू 4। सो 1 इसके साथ कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल टू -y, तो y कहता माइनस उधर दे दे, तो तेरे पास में रहेगा तो उसको दे देते हैं, तो y इज इक्वल टू -1। ओके सो इजी क्वेश्चन था, सारे के सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। प्रैक्टिस हम करते हैं। अगर आप साथ साथ में कंटिन्यू रहोगे और अगर आप एक्चुअल में विलिंग हो कि मैं साथ में कंटिन्यू करवाऊं, तो आप मुझे बता सकते हो सकता है कि मैं लाइव क्लासें लूं, उसमें आपके डाउट साथ साथ में मैं क्लियर करा सकता हूं ना, तो तभी पॉसिबल है अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच टाइम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ना, तो सारे के सारे बच्चों को शेयर करो जो भी आपके आसपास में है। और अगर जो हमारे पास इसमें 50 प्लस लाइक आ गए तो डेफिनेटली मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और लाइव क्लास स्टार्ट हुई तो उसमें साथ साथ में आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट टाइम में साथ साथ में वो समझ के उसके अकॉर्डिंग पे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप मुझे बता सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम लाइव क्लास करेंगे, एक टाइमिंग सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके चलो अब करते हैं 5th क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक मैट्रिक्स दिया, नाम नहीं दिया, नाम में क्या रखा है, बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। सो एक मैट्रिक्स दी है, दूसरी मैट्रिक्स दी है ना। सो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू इसके आएगा, इट मीन्स कि जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कोई यही ऑर्डर आएगा, है ना। और वैसे भी दिख ही रहा है ऑर्डर तो सीधा कि यही आएगा, बस इसमें एक्स वाई जो दिख रहा है वही तो फाइंड करना है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। चलिए सो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, बीच वाली वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई तो होगा भी, जो मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2, मतलब ऐसा ही ऑर्डर भी आएगा। सो फर्स्ट रो कहता मेरे को फर्स्ट कॉलम से करो, फिर मैं नेक्स्ट के साथ भी करूंगा, है ना, मल्टीप्लाई। चलिए सो x मल्टीप्लाई 1 x, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0। देन फर्स्ट रो कहता सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होना मेरा, तो सो x मल्टीप्लाई 1 विल बी x, 0 मल्टीप्लाई y इज 0, दोनों में x आ गया, x0 x0, कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब सेकंड रो कहता मेरी टर्न, अब मैं भी सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस है तो -3, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई 1 इज -3, 1 मल्टीप्लाई y इज y, बस y दिख गया, एक भी जगह दिख गया तो सही है। देखो नंबर भी सही थे इसलिए दोनों जगह x आया, है ना।
अब जी अगर इसके इक्वल है, इसको सोल्व करना चाहिए, तो चलो आगे कर लेते हैं। x -3 प्लस वाई इज इक्वल टू है 2 -3 -2। बताइए, देखो x2 दोनों जगह सेम ही आना था, नहीं तो वो तो फिर गलत हो जाता है ना। तो दोनों जगह सेम जरूरी था, तो कंपेयर किया, x की वैल्यू तो आ गई 2। इधर ये हमारे पास सही है, इट मीन्स की कैलकुलेशन सही हुई है। इधर हमारे पास -3 प्लस वाई इज इक्वल टू -2। वाई कहता मुझे सोल्व करना, तो अकेले छोड़ दो, बाकी सारे भाग जाओ जहां से। तो ये अगर उधर भाग के गया तो इधर तो नेगेटिव, उधर पॉजिटिव में चला गया है ना, संगति चेंज हो गई। सो y इज इक्वल टू -2 तो वैसे रहा, माइनस के इधर आके प्लस हो गया। सो 3 - 2 विल बी 1। ओके, सो x एंड y फाइंड करना था। सो क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हमारे पास 6th क्वेश्चन में क्या है, ABC मैट्रिक्स है गिवन। ओके, चलो हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है पहले ए बी ब्रैकेट आ गई, तो बोर्ड मास रूल तो जहां भी है, जहां ब्रैकेट आ गई बोर्ड मास रूल करता है पहले ब्रैकेट। इट मींस की कह रहा है कि पहले तो ए बी मल्टीप्लाई करो, ए पहले और बी बाद में आएगा, आगे पीछे नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उसको कहता है सी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए को साइड पे छोड़ दो, इसका तो हो गया इसके साथ। अब इसके साथ देखते हैं, तो अब हमारे पास बी जाएगा सी के साथ, तो पहले बी सी सोल्व करेंगे, फिर ए आगे ही रहेगा, कहता पोजीशन चेंज नहीं करनी मेरी, ए आगे रहा, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। अब वो कह रहा है कि ये दोनों आंसर सेम हैं कि नहीं, तो चेक करते हैं, चलिए, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ए बी सोल्व कर रहा हूं। तो अगर मैंने ए बी सोल्व किया, तो ए मैट्रिक्स ए बी में लिख रहा हूं, यहां पर ए दिया है 1 3 2 4 और बी दिया है हमारे पास 1 2 4 3। कर दे मल्टीप्लाई, हो जाएगा, है ना, सेम है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जी मैं बार बार लिख रहा हूँ, पेपर में आपने ऐसे सर्कल नहीं करना, और मुझे लगता है कि अभी तक इतनी प्रैक्टिस हो भी गई होगी कि आपको समझ आ रहा होगा, मुझे नीड भी नहीं होगी सर्कल करने की, ठीक है। बट फिर भी आप एक बार मुझे बता देना, नहीं आए तो फिर हम कर लेंगे उसको नहीं। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 × 1 1 3 × 4 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 × 2 2 3 × 3 9। अब फर्स्ट की तो होगी बारी, सेकंड कहता मैं कहा गया, मेरी तो आएगी बारी। तो सेकंड रो दोनों कॉलम से, सो 2 × 1 4 × 4, देन 2 × 2 4 × 3। ओके, सो क्या आया आंसर, आंसर हमारे पास आया 12 + 1 13 11 18 एंड 16। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना है, सिर्फ ए बी आया है। अब ए बी लेफ्ट में रहेगा और सी हमारे पास राइट में ही रहेगा। तो अब जे फाइंड करते हैं ना, तो अगर मैंने जे फाइंड करना है ए बी और सी, सो ए बी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, क्या आई 13 11 18 16 और साथ में सी आ गया 4 3 1 2। कर दो सोल्व, फिर से सोल्व तो हो ही जाएगा ना, दोनों ही सेम है, सेम है तो करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 13 4 जा 52 प्लस 11 1 जा 11। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 13 3 जा 39 11 2 जा 22। देन फर्स्ट की तो होगी टर्न, सेकंड की बारी आ गई, सेकंड क्या करेगा 18 4 जा, सो 18 4 जा 72, देन 16 1 जा 16, 18 3 जा 54, 16 2 जा 32। सो इसको सोल्व करके हमारे पास आया आंसर, जो बन गया 53 तो 63, देन ये बन गया हमारे पास 41 51 एंड 61। रुक जाओ 41 हाँ 61। ओके चलिए 78 एंड 88, सो 88 4 और 2 6 5 और 3 8। ठीक है, आप प्लस अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। चलिए अब जिसको मैं नंबर दे देता हूँ मान, क्योंकि उसने पूछा है हमारे पास कि ये दोनों इक्वल है करीब, तो मैंने इसका तो आंसर निकाल लिया भी ये है। अब देखते हैं दूसरा आएगा करीब, और इसको वैसे ना एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। इट इज अ एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जही बीच में प्लस आ जाए तो क्या आएगा अंडर एडिशन। चलो आपने किया होगा है ना। पहले तो मैं बीसी फाइंड करता हूँ, ब्रैकेट सोल्व करनी है ना, तो ब्रैकेट करते हैं। बीसी सोल्व करने लगा मैं, तो बी पहले ही आएगा ना, आगे पीछे करने से तो कहते हैं मैं तो लड़ पड़ूंगा पोजीशन चेंज की, तो जैसे कि बच्चे लड़ जाते हैं 1 मार्क्स के लिए भी,
पोजीशन ऊपर नीचे हो जाए तो, है ना। चलिए सी 4 3 1 2 करना है मल्टीप्लाई, करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 4 4 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब फर्स्ट रो किससे जाएगा, सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 विल बी 4। अब फर्स्ट की तो होगी, सेकंड कहता मेरी टर्न तो आई नहीं, मेरे को भी तो टर्न दो। तो अब सेकंड रो दोनों कॉलम्स के साथ 4 4 जा 16 3 1 जा 3, ओके 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। चलिए कर देते हैं ऐड, 4 2 6 हो गया, 3 4 7 हो गया, 16 और 3 19 हो गया, और 12 और 6 18 हो गया। अब ये तो BC आया है, अब BC राइट साइड में रहेगा, A फर्स्ट है तो फर्स्ट में रहेगा ना, आगे पीछे नहीं करना, इसको बाद में इसको पहले ही, तो A में लिख ले तो यहीं पर सोल्व करते हैं। सो A टाइम BC सोल्व करना है, तो A की आगे टर्न 1 3 2 4 और BC की वैल्यू हमारे पास आई है 6 7 19 18। चलिए सो A BC मल्टीप्लाई करना है, सो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये क्या बन गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 6 विल बी 6, then 3 multiply 19, so it will be 57, then 1 multiply 7 7 and 18 3s are 54, then 6 2s are 12 and 19 4s are 76, okay, so it will be 76, then 7 2s are 14 and 18 4s are, so 18 4s are 18 4 कर लेते हैं 72 है ना, सही था 72। सो इसको सोल्व करना है, सोल्व करके जो भी आएगा डेट विल बी आंसर, और सेम ही आएगा। चलिए सो 57 इट विल बी 63, सो 54 और 7 सो इट विल बी 61, देन 78 88 सो इट विल बी 88, देन 72 76 और 86, तो ये आ गया 86, इसको दे देंगे नंबर 2। अब देखो अगर मैंने ए बी और मल्टीप्लाई सी किया तो जहां पर ये आंसर है, और अगर मैंने जहां पर ए और बी सी मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। अब दोनों आंसर सेम है, तो अगर मैं बात करूं इन दोनों को आगे पीछे करने से आंसर में फर्क नहीं आया, क्योंकि पैटर्न सेम रहा है, पोजीशनें चेंज नहीं हुई। अगर पोजीशनें सेम है तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन विल बी होल्ड। यही अगर मैं अंडर एडिशन को, तो वो तो वैसे ही होल्ड होती है ना। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था। सो पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन, अगर कोई डाउट है तो दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे जहां पहले मैंने 8 भी लिख दिया था, नाउ आई विल करेक्ट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए सी और -5 भी हमें फाइंड करना है ना। चलिए ए स्क्वायर याद होगा, है ना, ए स्क्वायर मतलब एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। सो पहले तो मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूं भी। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इट मींस कि ए को ए के साथ 2 1 0 -2, सो मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, सेम ही ऑर्डर, वैसे भी 2 क्रॉस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इज -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, 2 मल्टीप्लाई 0 इज आल्सो 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, सो 2 2 जा 4, ओके। सो इसको सोल्व करने पे जो आंसर है वो क्या है, 4 0 0 और 4 आ गया, ये बन गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया। अब एसी फाइंड करते हैं ना, एसी, जो चीज हमारे पास एक साथ नहीं हो सकती तीनों में, वो मुझे सेपरेट ही सोल्व करनी है। अब 5 भी डायरेक्ट होगा तो मैं अलग से सोल्व नहीं करना, मैं सीधा ही स्टार्ट कर लेना वहीं से, ठीक है। सो एसी के लिए पहले तो आएगा ए 2 1 0 -2, देन सी विल बी, सी आएगा -3 2 -1 4, मल्टीप्लाई करें। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3 -6, 1 मल्टीप्लाई 1
-1 है ना, माइनस का जहां सिंबल प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 1 मल्टीप्लाई 4 इज आल्सो 4, ओके। देन सेकंड कहता मेरी टर्न आगे भी सभी के साथ करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, माइनस माइनस प्लस, सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 2 है ना, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, सो 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, माइनस प्लस माइनस, सो 2 4 जा 8, सो -8। अब इसको सोल्व करके आ गया आंसर -7 8 2 एंड -8। अब मुझे करना क्या है, देखो AC भी आ गया और 5 भी तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है AC a स्क्वायर AC -5b है ना, सो मैं सीधी वैल्यू लिखता हूं, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4004 प्लस AC, सो प्लस AC की वैल्यू क्या आई -782 -8। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5b, तो 5b हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ओब्वियसली कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, b ये दिया है, 5b का मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस से कोई पंगा नहीं है ना, तो माइनस तो बाहर रहेगा, 5b तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। अब इसको कर लो सोल्व, सो डेट विल बी द आंसर। सो आपकी मर्जी है डायरेक्ट करने का कैसे है, देखो मैं चलो सिंप्लीफाई कर देता है एक ही जगह, 4 प्लस माइनस -7 -20, ये पहली टर्म बनी है बस। अब सेकंड वाले है ना, सेकंड कहता है सेकंड से, फिर सेकंड से, तो 0 + 8 तो मैं डायरेक्ट 8 ही लिख रहा हूं, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और माइनस आ गया 5। नीचे देखते हैं 0 + 2 तो मैं 2 ही लिख रहा हूं, 0 से कोई फर्क नहीं, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 15, देन 4 प्लस माइनस माइनस, सो 4 -8 सॉरी माइनस माइनस प्लस 10। सो इसको सोल्व करेंगे तो देखो अब आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट कर लो जैसे भी, देखो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 4 - 7 -3, सो -3 तो माइनस माइनस प्लस, सो -3 और -20 -23, ठीक है। अगर आपको जैसे लग रहा है कि मुश्किल है तो आप ऐसे कर सकते हो, -3 आया फिर -20, ठीक है, वो आप रफ वर्क में मेंशन भी कर सकते हो, बट ऐसे फिर मुझे मैट्रिक्स सारी लिखनी पड़ेगी, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, मैं तो आपको समझाने के लिए कर दूंगा, आप करोगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पेपर में टाइम ही नहीं होता इतना, सो आपने डायरेक्ट ही सीखना जितना हो सके। 8 - 5 3, 2 + 15 17, 4 - 8 -4, -4 है तो +10, मतलब यदि इसको लिखूं तो -4 + 10 है, तो 10 - 4 ही हुआ, सो इट विल बी 6, ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ओके। हमें निकालना था a² + AC और -5c है ना, 5b, सो हमने सबसे पहले क्या किया, a² फाइंड किया, AC किया, और देन हमारे पास -5b मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया है ना, बाद में जो सोल्व करके आया, इट विल बी द आंसर। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो 8th में क्या दिया हमारे पास, M मैट्रिक्स दी है, I दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 का मतलब यही है कि 2 × 2, 2 ही रो 2 ही कॉलम, और ये हमें शो करना है, शो डेट m² = 2m + 3i। अब देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व किया और राइट हैंड साइड, और दोनों आगे इक्वल, इट मींस कि इट विल बी अप्रूव्ड दैट, ओके। सो हम स्टार्ट करेंगे m² से, सो m² मींस m गिवन है, सो एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना है, m² मींस m मल्टीप्लाई विद m मैट्रिक्स, ओके। सो m² = m मैट्रिक्स इज 1 2 2 1 multiply with itself matrix, so we will multiply row to column, okay, first row first column, so 1 × 1 will be a 1, 2 × 2 will be a 4, okay, then first row second column, 1 2 is 2 and 2 1 is 2, then first row तो होगी, second row के तब मेरी टर्न, so सारे कॉलम्स के साथ जाएगा, so 2 × 1 2, 2 × 1 2, then second row second column, 2 2s are 4, 1 1s are 1, so it will be equal to 4 + 1 5
2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 एंड 5। सो m स्क्वेयर तो हमारे पास आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब इसको मैं दे दूंगा नंबर 1, इट मींस दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने सोल्व कर लिया है। अब हम करते हैं स्टार्ट राइट हैंड साइड, दैट विल बी 2m प्लस 3i। सो 2m हमारे पास, इट मींस each element of m will be multiplied with 2, so 2m will be 2m means ki 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 and 2, then plus 3i means each element multiply with 3, so it will be 3003। now we just have to add, so सीधे ऐड कर लेता हूं मैं, 2 plus 3 will be 5, 4 plus 0 will be 4, 4 plus 0 will be 4 and 2 plus 3 will be 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड सेम आ रही है, इट मींस वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get m square is equal to 2m plus 3i। okay, I hope you understand, pause the video and note it down। चलिए सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्या दिया है, ए बी एंड एम 3 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, ये कंडीशन गिवन है, बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर गिवन है। अब देखो अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स में जे ए आ रहा है और बी मैट्रिक्स में स्मॉल बी आ रहा है, सो जो वेरिएबल ही फाइंड करनी है तो एक कंडीशन तो चाहिए थी, ये कंडीशन दी और ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, तो पहले मैं निकालता हूं बी ए। अब बी में मैंने क्या बोला था कि रिवर्स करने से मैट्रिक्स गलत हो जाती है, इट मींस कि अगर बी पहले कहा है तो उसी सीक्वेंस में फॉलो करते हुए बी को पहले लिखेंगे और ए को हमने बाद में लिखना और देन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बी ए की वैल्यू करते हैं फिर, बी इज इक्वल टू 0 माइनस बी 1 0, ए इज इक्वल टू ए 0 0 एंड 2। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सारे ही कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई ए इज 0, देन b मल्टीप्लाई 0 इज आल्सो 0, से 0 ही है ना, तो 0 का 0 is 0 सॉरी। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 0 मल्टीप्लाई 0 0 एंड माइनस b मल्टीप्लाई 2 विल बी माइनस 2b। फर्स्ट रो की तो टर्न हो गई, अब सेकंड रो की थी मेरी भी तो टर्न आएगी, मैं भी सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 1 मल्टीप्लाई a विल बी a एंड 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, सो नहीं लिखना, लिखना है तो आप लिख सकते हो प्लस 0। देन 1 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 2 इज आल्सो 0, सो इट विल बी आंसर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या आएगा, 0 0 माइनस 2b, सो माइनस 2b a एंड 0। सो b a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब मुझे निकालना है m स्क्वायर की वैल्यू, फिर दोनों को इक्वेट करना है हमने। सो m स्क्वायर मींस m को m के साथ ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, सो m तो दिया है, ये रहा m, सो m इज 1 माइनस 1 1 1, अगेन मल्टीप्लाई विद द सेम मैट्रिक्स, सो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और माइनस है तो माइनस 1 आएगा। ओके, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इज अगेन माइनस 1। ओके, अब सेकंड रो की टर्न आई, सो 1 मल्टीप्लाई 1 1, अगेन 1 मल्टीप्लाई 1 1, सो इट मींस 1 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, सो क्या बना देखो आंसर, ये बन गया 0 माइनस 2 2 एंड 0। ओके, अब यही तो इक्वल दिया है, ये एम ए की वैल्यू है, सॉरी बी ए की वैल्यू है, ये एम स्क्वायर की वैल्यू है, उसने बोला ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, इक्वल कर देते हैं, है ना। सो बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, इट मींस वी कैन से दैट बी ए इधर है तो इधर ही रखना है, वैसे तो इक्वेट में फर्क नहीं आएगा बट फिर भी 0 माइनस 2b a 0, और जहां हमने किया तो 0 माइनस 2 2 एंड 0। अब देखो 0 0 इक्वल हो गया, इट मींस की हमारी कैलकुलेशन सही है ना, और इधर अगर 0 की बात करें तो इट मींस की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब इसको इक्वेट करते हैं तो इट मींस माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, सो माइनस b कट 2b कट, सो b इज इक्वल टू 1, और अगर मैं इक्वेट करूं हमारे पास जहां से तो जहां तो सीधा ही आ रहा है, a इज इक्वल टू
2. Okay, so we have to find the value of A and B. Pause the video, note it down. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th. सो 10th क्वेश्चन में क्या है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस हाफ ऑफ ए गिवन है. अब इसमें देखो ए मैट्रिक्स तो गिवन ही नहीं कहीं, तो वही फाइंड करनी है. ओके, सो करते हैं स्टार्ट. जहां से पहले तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूं, देन हम पुट करेंगे. सो बी स्क्वायर मीन्स बी मल्टीप्लाई विद बी. सो 2 1 0 1 2 1 0 1. सो कर देते मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, then 1 multiply 0 is 0, then 2 multiply 1 is 2, 1 multiply 1 is 1. then फर्स्ट रो तो हो गया, अब आगे सेकेंड रो की टर्न. सो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट के साथ. सो 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0 एंड 1 0 इज आल्सो 0, सो एक ही 0 लिख लो मैं. then 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1. सो देखो क्या है आंसर, इट विल बी 4 3 0 एंड 1. सो ये हमारे पास आई है बी स्क्वायर की. अब बाकी देखो बी और हाफ ऑफ ए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो अब मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू में फिल ही करना है, डायरेक्ट है ना. सो लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस हाफ ऑफ ए. सो मैं वैल्यू फिल कर देता हूं डायरेक्टली इसमें. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 3 0 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, सो बी की वैल्यू लिख देते हैं 2 1 0 1 एंड हाफ ऑफ ए. अब ये तो फाइंड करना, तो उसमें कुछ भी नहीं फिल करेंगे. अब देखो ए मैट्रिक्स निकालनी है, तो अगर ए को निकालना तो कहता मुझे छोड़ो अकेले, मुझे अकेला छोड़ोगे तो तभी मेरा आंसर आएगा. तो हमारे साथ इसके साथ ये क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, है ना. पॉजिटिव संगति में तो इधर जाके नेगेटिव संगति में चला गया, है ना. तो इसको कहते हैं इधर माइनस. सो माइनस किया तो क्या बन गया 4 3 0 1 माइनस ऑफ 2 1 0 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए. तो जहां से अगर सोल्व करूं मैं, जहां कर देते हैं, तो क्या बनेगा 4 minus 2 विल बी 2, 3 minus 1 विल बी 2, 0 minus 0 is also 0, 1 minus 1 is 0. ओके, सो जहां से 0 आ गया आंसर, इधर क्या आया हमारे पास हाफ ऑफ ए. अब मुझे तो चाहिए ए. अगर ए के साथ ये क्या हो रहा है 2 डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड ये क्या होगा मल्टीप्लाई. सो a इज इक्वल टू 2 से मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4 4 0 0. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. सो क्या दिया 11th क्वेश्चन में हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स दी है और कंडीशन दी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. अब अगर मैं आई की बात करूं, तो इस टाइम पे जो ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, वही ऑर्डर मैं जहां पे मान सकूंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है. अगर मैं गलत ऑर्डर मान लूंगा तो ऑब्वियसली वो इक्वेट होगा भी नहीं. ओके, तो अब मान के चलो जहां पर 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर था, तो जो जहां पर आई होगा वो भी I2 होगा, जिसको मैं 2 क्रॉस 2 ही कहता हूं, है ना. सो ए स्क्वायर मीन्स की पहले ए स्क्वायर निकालते हैं. ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 1 ए बी, इट्स से मल्टीप्लाई होगा. सो इट्स अ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, जहां कर ही लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. -1 -1 विल बी 1 1 multiply a will be a. Then first row second column, so -1 multiply 1 is a -1, 1 multiply b is a b. इधर देखते हैं फर्स्ट टर्न हो गया, अब कहता है सेकंड मेरी टर्न है ना. सो टू a multiply -1, so minus a, b plus a, तो इट विल बी a b. जब b a भी लिख लो कोई फर्क नहीं है, नंबर ही है ना, मैट्रिक्स नहीं है. अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी a, और b प्लस ए किया तो ये बन गया b स्क्वेयर. ओके, सो ये मैट्रिक्स बनी है हमारे अकॉर्डिंग. ए स्क्वेयर की वैल्यू है j, ठीक है. इसको सोल्व और तो होगा नहीं है ना, कुछ भी ऐड उड कुछ नहीं होना, यही रहेगा. नहीं तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू आई. सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई है, इट मीन्स 1 0 0 1. दिस विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2. अब ए बी निकालना तो कंपेयर कर लो. अगर मैं जहां पर कंपेयर किया, सो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू तो आ गई 1. ओके, सबसे जो इजी वाला उसमें कंपेयर करके फायदा है ना. अब इसको कंपेयर कर लेता हूं, तो जहां पर क्या हो गया 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 1 - 1 0. ओके, यही आंसर है. अब बाकी अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो जहां से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं
कि जो आंसर है वो सही भी है कि नहीं, है ना। कैसे, देखो अगर मैं कहूँ a 0 है और b 1 है तो a 0 ये तो 0 हो गया, और जहां 0 तो ये पूरा 0 हो गया, तो देखो जहां 0 ही आ रहा है। अब जहां पर 1 चाहिए तो देखो 1 आता है कि नहीं, a 0 तो 0 हो गया, 1 b है तो b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 1। ओके, तो आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर आंसर एक में एलिमेंट में सही है इट मींस वो सारे के सारे एलिमेंट में सही ही होगा। अगर एक भी एलिमेंट में जो सेटिस्फाई नहीं की इक्वालिटी इट मींस कहीं ना कहीं तो मिस्टेक जरूर हुई है, ठीक है। चाहे हमारा आंसर सही भी आ जाए फिर भी आगे मिस्टेक जहां पे हो सकती है। ओके, तो आपको कैलकुलेशन के भी मार्क्स मिलते हैं जो कि मार्क्स कट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना, आंसर के मार्क्स अलग मिलेंगे, ठीक है, जिसको हमारे पास कह सकते हैं A1 करके, तो जहां कहेंगे आंसर का 1 मार्क्स। अब हमारे पास कैलकुलेशन की बात करूं तो जहां पर हमारे पास मेथड के मार्क्स M1, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जे हमारे पास हो गया A1 B1 M1, इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन के होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट के होंगे और कुछ हमारे पास आंसर के होंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे लास्ट में स्ट्रेटजी के कैसे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं बात करूं तो दिस विल बी द आंसर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सभी में देखो अगर तो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई हमारे पास कहीं ना कहीं एक्स या वाई या एक्स वाई दोनों भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं सही से कर दूंगा जब करेंगे, ठीक है। सो ये तीनों में एक्स वाई ही हमें फाइंड करना है, जो भी वेरिएबल गिवन होगा सिंपल हमने सिंप्लीफाई ही करना है। तो जहां पर अगर देखे जाए तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। सो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने देखना है कि पॉसिबल ही है कि नहीं। तो ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, जहां पर 2 रोज हैं और 1 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, तो बीच वाले नंबर सेम है, इट मींस की मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर कैसा बनेगा, 2 क्रॉस 1, तो जो कि ऐसा होगा तो मतलब ऐसा आंसर आएगा। तो जहां मैं करता हूं मल्टीप्लाई, सो क्या आएगा, फर्स्ट रो सारे कॉलम से, देन सेकंड रो सारे कॉलम से। सो जहां पर अगर मैं कहूं 2 मल्टीप्लाई x विल बी 2x, देन 5 मल्टीप्लाई y विल बी 5y, जो कि पहली टर्म। अब दूसरी रो पे आएंगे तो दूसरा कॉलम, सो दूसरी रो मींस की 5 मल्टीप्लाई x इज 5x एंड 2 मल्टीप्लाई y विल बी 2y एंड इट इज इक्वल टू -7 एंड 14। इट मींस कि जहां से लीनियर इक्वेशन बनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं। सो जहां पर अगर देखो ना तो x सेम है ना ही y सेम है, अगर मुझे इन दोनों को सेम बनाना है तो इट मींस कि मुझे इन दोनों के कोएफिशिएंट पहले सेम करने पड़ेंगे, जहां तो x के सेम कर लेंगे या y के। तो सबसे बेस्ट है कि मैं पहले वाले को ही कर लेता हूं सेम, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से। अब अगर ये मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी है, जो इधर होगा मल्टीप्लाई वो इधर भी करना पड़ेगा, तभी वो सही है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, चलिए यहीं पे मैं आगे कर रहा हूं स्टार्ट। सो इट विल बी 5 2 10x, 5 5 25y। आई होप आपने 9th में एलिमिनेशन रूल अच्छे से किया हो, क्योंकि उसका भी यहाँ पे यूज होना है। ओके, सो नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको फिर अलग से एक एलिमिनेशन मेथड की छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको जितना ज्यादा आप लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना शेयर होगा उतनी ही मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आपको करवाऊंगा। और आप मुझे बता सकते हो कि इसको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें यूट्यूब पर कि नहीं, ठीक है। हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं अगर व्यूज ज्यादा आएंगे तो, है ना। चलो, सो इसको मल्टीप्लाई किया, सो ये तो दोनों मल्टीप्लाई होके जो बन गया। अब जहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 7 35, सो माइनस का 35, जहां भी सेम 5 2 10x, 2 2 4y एंड देन हमारे पास आ जाएगा 14 2 28। अब दोनों पे एलिमिनेशन करना है तो हमारे पास जहां तो प्लस करना है या माइनस। अब सेम नंबर तो माइनस करके ही एलिमिनेट होगा, मतलब ये खत्म ही कर दिया, सिंबल सभी का चेंज हो जाता है जो भी हो। तो जहां ये तो खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, सो 25 4 विल बी 21y, जहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो अगर मैंने प्लस किया तो क्या बनेगा, 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास 13, 3 1 कैरी, 3 2 5 और 1 63। और देखो जे भी माइनस का मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब 21 3 से 63 होता है, तो अगर ये इक्वल है तो जहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 21 3 सो -3। अब ये तो आई हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू, मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे बेस्ट है कि हम इजी वाली इक्वेशन में करें, जे भी इक्वेशन सही है और जे भी इक्वेशन सही है तो मैं छोटी वाली इक्वेशन में करता हूँ ना, तो मैं जहां पर कर रहा हूँ पॉजिटिव वाली में, आप कहीं भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, तो मैं इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। तो देखो क्या है,
5x, सो 5x एज इट इज लिखा मैंने, ठीक है, प्लस 2y, सो 2 और y की वैल्यू क्या है -3 और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 14। तो जहां से अगर मैं बात करूं तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 14, जे माइनस का 6 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना बन गया 14 और 6 हो गए 20, 5x 20, तो x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 5 4 जस x इज इक्वल टू 4। ओके, सो यही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 3 हो गई है, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल, अगर कुछ होगा डाउट तो यू कैन टेल मी, आई विल इम्प्रूव। ओके, चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिर से ये एक ही रो है और 2 कॉलम है, ऑर्डर इसका इधर 2 रो है और 2 कॉलम है, तो बीच वाले तो देखो सेम है, अगर बीच वाले सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करके ऑर्डर कैसा बनेगा, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस, तो 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनेगा जो कि ऐसा होगा, तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, तो मैं लिखी ऐसी मैट्रिक्स रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले फर्स्ट रो ही है तो मतलब एक बार एक कॉलम से होगा एक बार दूसरे से, तो फर्स्ट रो ये वाला पहले मैंने फर्स्ट कॉलम से किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इससे दोनों से, तो ये बन गया माइनस का x माइनस का y, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया सारा का सारा, ठीक है, तो ये 4 है, ये ध्यान रखना y नहीं है, सो ये बन गया प्लस का 2x और माइनस का 8, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक टर्म बनी है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से जाएगा, सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम से क्या बनेगा, पहले -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो -2x देन -2y, देन सेकंड नंबर सेकंड वाले से होगा, सो 2 मल्टीप्लाई x विल बी 2x एंड 2 मल्टीप्लाई 4, सो इट विल बी -8, ठीक है, ये बना हमारे पास नंबर जो कि इक्वल टू किसके हैं, -7 और -11 के हैं। अब मैं इसको पहले तो सिंप्लीफाई करूंगा, है ना, सिंप्लीफाई किया तो क्या बना 2x माइनस x, एक x बन गया, और माइनस का y और माइनस का 8, ओके, और इधर अगर मैं बात करूं तो -2x प्लस 2x, तो ये तो खत्म ही हो गया, तो बना क्या माइनस का 2y और माइनस का ही 8 जो कि इक्वल टू है -7 और -11। अब देखो मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूं और इसको भी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने ट्राई कहां से करना है कि पहले एक वेरिएबल जिसमें वहां से स्टार्ट करना है, इसमें 2 वेरिएबल है और इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इट मींस कि पहले मैंने इसको इक्वेट करना, अब इसको करना है सेकंड नंबर, तो सेकंड वाला सेकंड से ही इक्वेट होगा, है ना, सो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो देखो बनेगा क्या, मैं यही करता हूं इक्वेट, सो इट विल बी -2y -8 इज इक्वल टू -11, जे माइनस के 8 इधर क्या हो जाएगा प्लस का, इट मीन -11 और +8, तो इट विल बी -3, सो -2y इज इक्वल टू -11 + 8, सो इट विल बी -2y इज इक्वल टू -3, तो पहले तो माइनस कट, देन y इज इक्वल टू आ गया 3/2, सो y की वैल्यू तो आ गई है। अब देखो x निकालना, तो मुझे x वाले को ही देखना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, फर्स्ट वाली वैल्यू इसको, अब इसमें मैं y की वैल्यू फिल करके फिर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जहां करते हैं हम सेकंड वाली वैल्यू, सो x की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, y की वैल्यू 3/2 आई है, जहां माइनस है तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, सो माइनस का 3/2 माइनस का ही 8 और जहां से क्या गया इज इक्वल टू माइनस का 7, राइट। अब जी माइनस का 8 तो दे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8, है ना, प्लस का 8, सो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो प्लस का 8, तो इट विल बी यहां बन गया x, या तो आप एलसीएम ले लो या इसको सोल्व कर लो, मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, वैसे इसको करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, चलिए, सो x -3/2 तो मैंने एज इट ही लिखा, ये माइनस के 8 हो जाएगा +8, सो 8 - 7 विल बी 1, ठीक है, अब ये माइनस का 3/2 तो जाके प्लस का हो जाएगा, इट मींस x इज इक्वल टू 1 + 3/2, सो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 3 5/2, इट मींस x इज इक्वल टू 5/2। आई होप इट इज विजिबल, लेट मी चेक, सो अगर कुछ हुआ तो चेंज कर लें, जैसे इट इज विजिबल, ओके, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, इसको मैं सही कर लेंगे, बाकी ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेता हूं,
बार बार क्वेश्चन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पूरा एक ही पार्ट में हो जाए, ताकि आपको जब फाइंड करना हो तो एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाए, ठीक है, बार बार ना देखना पड़े। और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, काफी स्पेस हो जाएगा आई होप। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ अगर आप कहते तो, वैसे तो दिख रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ये 3 टाइम है -2 1, इक्वालिटी है 2 टाइम y3, ठीक है। सोल्व करने टाइम इसको सही से लिख लेता हूँ और आपको अच्छे से समझ आएगा, आई एम डैम श्योर। ओके, चलिए पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये है हमारे पास 2 ही रो 2 ही कॉलम, जहां 2 रो है और 1 कॉलम, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो हमने देखना है कि ऑर्डर कौन सा आएगा, तो आएगा 2 क्रॉस 1 ऑर्डर। 2 क्रॉस 1 कैसा है, ऐसा, मतलब ऐसा आंसर हमारे पास आएगा, है ना। तो ऐसा आंसर आएगा तो मैं ऐसे ही मैट्रिक्स बना लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट रो, अब एक ही कॉलम, तो एक ही कॉलम से तो होगा, है ना। फिर दूसरे की टर्न है कि वो कहेगा मैं भी तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये 0 ही बन गया। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकंड की टर्न आई, सेकंड भी देखते हैं क्या करता है ना। सो इसने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई -1, सो इट विल बी -3। सो -3 और प्लस का आ गया 2x। अब अगर x दिखेगा तभी तो हम सोल्व भी करेंगे, तो इसलिए x चाहिए भी हमें जहां पे। और इधर 3 मल्टीप्लाई कैसे, जी आ गया प्लस का 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। और इधर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये y था, तो ये क्या बन गया 2y और 3 2 जा 6। आई होप आप देख रहा होगा, अगर वो नहीं भी तो आगे आपको समझ आ गया होगा। बुक आप साथ में लेके बैठ सकते हो, नहीं तो वैसे तो बिना बुक के एक एक क्वेश्चन होगा भी, ठीक है। पर फिर भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही मैथ आएगा, बिना प्रैक्टिस कभी नहीं आएगा। चाहे आप मेरे वीडियो 10 बार देख लो, देखने में इजी लगेगा, जब आप खुद करोगे अगर एक भी मल्टीप्लाई इधर उधर हो गया तो आपको समझ ही नहीं आएगी कहाँ गलती है। और एग्जाम में एक्चुअली ऐसा ही होता है। ओके, सो प्रैक्टिस मस्ट। चलिए पहले तो करेंगे इकट्ठे, कहते हैं अगर उधर जाना है इक्वेट होने, तो पहले तो हम सभी को इकट्ठे होना पड़ेगा, यूनिटी करनी पड़ेगी ना। सो पहले तो मैं इसको सोल्व ही कर लूं सही से, तो 2 + 0 2 हो गया। ये तो और ज्यादा सोल्व हो नहीं सकता। इधर हमारे पास -6 और 3, और इधर आ गया हमारे पास 2y और 6, ठीक है। अब मैं करूं अगर, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 6 तो क्या आएगा माइनस का 4, जहां बन गया -4। अब -3 + 3 किया तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया ना। सो ये दोनों हो जाएंगे कट, तो सिर्फ बचा 2x इज इक्वल टू आ गया 2y, और जहां पर 6। सिंपल, इसको इससे इक्वेट, इसको इससे इक्वेट। पहले मैं निकालता हूं x, सो 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 3, सीधा ही आ गया। अब -4 इज इक्वल टू है 2y के, तो y इक्वल टू क्या आ गया -2। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर थोड़ा सा लग रहा हो कि कंजेस्टेड हो गया या रशेस हो गया, तो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई टू सोल्व एंड देन यू कैन सी अगेन। ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 क्वेश्चन में देखो क्या है, दो पार्ट्स दिए हैं और दोनों के लिए सेम चीज है। पहले तो एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, और उसने बोला कि फाइंड करना है ऑर्डर एंड मैट्रिक्स एम। मतलब जहां पर देखो एम मैट्रिक्स दिख रही है, कह रहा है पहले इसका ऑर्डर फाइंड करो और फिर मैट्रिक्स फाइंड करो। सिमिलरली जहां पहले इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे और फिर हमने इसका मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है क्या है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसमें वही कंडीशन है जो मैंने एक्सरसाइज के फर्स्ट में एमसीक्यू में करवाई थी, फर्स्ट में, कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और कंडीशन के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो होता है ना, तो वो बहुत जरूरी है समझना। तो क्या था, अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जहां ए मैट्रिक्स थी m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स थी p क्रॉस q, मैंने कहा था ये अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो ऑर्डर बनेगा ए बी का वो बनेगा बचे हुए नंबर सीक्वेंस में उसी में, है ना। सो यही कंसेप्ट मैंने जहां पे अब लगाना है, ठीक है, ध्यान से। अब देखो एक कोई एम मैट्रिक्स है, मैंने इसको मान लिया कि जी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। आप ऐसे ही एज इट इज लिख भी सकते हो पेपर में, डजंट मैटर। ओके, आंसर सही होना चाहिए। अब इसका तो ऑर्डर मुझे पता है 2 क्रॉस 2 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तभी तो इसका आंसर आया, है ना। और आंसर क्या है, 1 रो और 2 कॉलम। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हैं तो इट मींस कि तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल था अगर ये बीच वाले सेम होते, है ना। तो मैं जहां से कह सकता हूँ कि n की वैल्यू क्या आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 2, मतलब जो हमारे पास कॉलम होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। अब जो आंसर आता है इसका मल्टीप्लाई करके ऑर्डर वही तो ये है ना, मल्टीप्लाई करके आया आंसर ये। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आया m क्रॉस 2, और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आया 1 क्रॉस 2।
तो अगर मैं बात करूं 2 तो ऑलरेडी 2 के इक्वल है, तो यहां से m की वैल्यू भी आ गई 1। जब हमारे पास m और 1 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो m मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आ गया, m मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, m क्रॉस n मैंने माना था, m आया 1 और n आया 2, तो इट मींस कि इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2। अब इसको ना तो ब्रैकेट डालनी होती ना ही कुछ और, ऐसे का ऐसे ही ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n करके, ठीक है। अभी तो ऑर्डर आया, अब 1 क्रॉस 2 कैसी टाइप है, ऐसी टाइप मतलब आंसर ऐसा आएगा, तो मुझे मैट्रिक्स भी तो निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए मुझे इसको फिर लेट करना पड़ेगा, पहले तो अभी जस्ट ये ऑर्डर आया है ना, अब ऑर्डर है तो मुझे पता चल गया, अब इसमें मुझे एलिमेंट लेट करने पड़ेंगे। तो ऐसा आंसर है तो मैं एक को x और एक को y लेट कर लेता हूं, है ना। तो मैं जहां पर लेट करता हूं तो m मैट्रिक्स से आगे सपोज x और y। अब देखो इसको ना यही ये ऑर्डर निकालना भी जरूरी था। अगर आप कहते हो कि ऑर्डर नहीं निकाल दो मैं आंसर निकाल दूं, तो आंसर निकलता ही नहीं, क्योंकि देखो मुझे जब तक इसका ऑर्डर ही नहीं पता मैं इसको लेट नहीं कर सकता, और सीधा आंसर तो आएगा नहीं कि जो उधर जाके डिवाइड हो जाए, मैट्रिक्स डिवाइड होती नहीं। इट मीन्स कि मुझे इसके एलिमेंट्स ही देखने पड़ेंगे पहले, उसके लिए मुझे इसका ऑर्डर ही देखना पड़ेगा, है ना। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1 2 के साथ, सॉरी इसके साथ, तो इस मैट्रिक्स के साथ 1 1 0 2 से मल्टीप्लाई किया। देखते हैं आंसर क्या आएगा, हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो इक्वल टू इसके होगा, और वहां से हमारे पास एक्स वाई ही आ जाएगा, वही मैट्रिक्स है। ओके, सो फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से x मल्टीप्लाई 1 इज x और y मल्टीप्लाई 0 0, तो मतलब x प्लस 0 हो गया, ऐसा आंसर आएगा। तो पहला नंबर मिल गया। अब दूसरा नंबर चाहिए मुझे, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स से, तो x मल्टीप्लाई 1 इज x, y मल्टीप्लाई 2 इज 2y। हमारे अकॉर्डिंग आंसर आया जी और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 1 2। अब मैं इक्वेट कर सकता हूं, अगर मैं इक्वेट करूं तो जहां से x इक्वल टू 1 हो गया, और जहां से अगर मैं इक्वेट करूं तो ये है, इट मींस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है ना, यही है। जे वैल्यू इक्वल टू इसके आगे, तो x की वैल्यू तो सीधी ही 1 होगी, x प्लस 0 x ही होता है। जहां पर जे वैल्यू इसके इक्वल, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब जहां x की वैल्यू तो मैं फिल कर देता हूं, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसको इधर जाके माइनस, सो 2 माइनस 1 विल बी 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। अब जब x और y मिल गए तो मैं मैट्रिक्स तो लिख ही सकता हूं। m मैट्रिक्स मैंने मानी थी x कोमा y, कोमा नहीं लिखना वैसे, सो देयरफॉर m मैट्रिक्स विल बी x1 और y 1/2। सो दिस इज द मैट्रिक्स। आप इस मैट्रिक्स को अगर वेरीफाई करना ना कि सही है कि नहीं, तो देखो आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ, मतलब ये मैट्रिक्स यहां लिख लो, मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। ओके, और इससे हमें पता चल जाएगा कि देयर आंसर इज करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम मेथड जहां भी लगेगा, बट अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर अगला भी समझ नहीं आएगा। सो ध्यान से इसको देख लो, ट्राई करो, नहीं तो यू कैन ट्राई विद योरसेल्फ, नहीं तो एक बार दोबारा रिपीट करके सुन लो। ओके, इसको समझने के बाद ही आगे आना है, ऐसे फायदा नहीं कोई देखने का भी। ओके, चलो मैं नेक्स्ट करवाता हूं, आप पॉज करके इसको एक बार दोबारा नहीं तो रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर से वही, अगर मुझे m का ऑर्डर निकालना है तो मैंने m का ऑर्डर मान लिया m क्रॉस n। अब इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। इट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आता है, तो इट मीन्स कि m की वैल्यू तो क्या हो गई, 2 हो गई, जहां से मुझे m की वैल्यू पता चल गई 2। अब जो आंसर आता है वो क्या आता है, हमारे अकॉर्डिंग आया 2 क्रॉस n, इसको मल्टीप्लाई करके, और आंसर तो आया हुआ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1। इट मीन्स कि अगर मैं कंपेयर करूं, जो 2 और n की वैल्यू भी आ गई 1, mn की वैल्यू आ गई, ऑर्डर हमने m क्रॉस n माना था, तो देयरफॉर ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर विल बी m क्रॉस n, जिसको मैं लिख सकता हूं m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, सो 2 क्रॉस 1। हम मुझे ऑर्डर पता चल गया कि कैसा होगा 2 क्रॉस 1। अब 2 क्रॉस 1 है कैसा, ऐसा है 2 क्रॉस 1, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स लेट करनी है m को मैंने, सो m मैट्रिक्स मैंने 2 क्रॉस 1 नहीं, तो m मैट्रिक्स ऐसी होगी, तो मैं लेट करता हूं अब, है ना। सो लेट कर लिया, m मैट्रिक्स ऐसी है तो इसमें एलिमेंट्स x y लेट कर लिए। ओके, अब इस मैट्रिक्स को मैं जहां फिल करूंगा और आंसर आएगा, तो देखो क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो दिया है एज इट इज 1 4 2 1, m मैट्रिक्स मैंने मान ली x y और इज इक्वल टू आंसर आया है 13 एंड 5। अब देखो इतना देखने के बाद तो आपको पीछे हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए भी है, आगे सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है ना। सो यू कैन ट्राई, देन यू कैन सी वीडियो। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो मल्टीप्लाई करके क्या है 1x, तो x ही हो गया,
प्लस 4y, और नीचे अगर मैं बात करूँ सेकेंड रो से, सो 2x प्लस वाई, ये दोनों इक्वेट करके आ गए हैं 13 एंड 5 के। तो देखो ना, ये तो एलिमिनेशन ही होना है। अब एलिमिनेशन करने के लिए कोफिशिएंट चाहिए सेम, या तो x सेम कर लो या y सेम कर लो। तो मैंने इतना क्यों ही बढ़ाना है ना, तो मैं इसको करता हूँ। तो इसको मैं 2x से करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ गया, माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैंने 2 से जहां मल्टीप्लाई किया, जहां 1 से कर सकते हो बट सेम ही रहना, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने 2 से किया तो सारे के सारे एलिमेंट से होगा। तो जहां जो बनेगी स्टेटमेंट वो बताता हूँ क्या बनी। देखो जहां बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x 8y, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 13 2 26, राइट, यही बनेगी फर्स्ट। और सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड बनेगी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो इसको करना है हमने एलिमिनेशन, जो कि किया होगा आपने। सो सिंबल चेंज हो गए, जो होगा उसका उल्टा सिंबल, क्योंकि जहां प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, कोई सिंबल नहीं दिखे तो प्लस ही होता है। ठीक है, सो उल्टा सिंबल लिखना है और इसको और हमने ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेट करना है। ठीक है, सो जे प्लस जे माइनस, तो ये तो हो गया कट, प्लस और माइनस तो माइनस होगा, 8 माइनस 1, ये 1y ही है, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7y, प्लस माइनस माइनस, सो 26 में से 5 गए तो कितना रह गया हमारे पास 21, सो 7 3 जा, सो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब y आया, अभी हमारे पास x नहीं आया, सो x को कहीं भी सोल्व कर सकते हो। देखो मैं इसमें ही करता हूँ जो इजिली है ना। तो आप इसको दे भी सकते थे कि इट विल बी इक्वेशन 1। तो जहां अगर मैं पुट करूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। सो x की वैल्यू तो दी नहीं, वो फाइंड करनी है। x ऐसा ही, प्लस 4y की वैल्यू 3 है, तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 13। सो 13 माइनस 12 विल बी 1। ओके, सो x इज इक्वल टू 1। जब x y आ गया तो यही तो मैंने मैट्रिक्स सेलेक्ट की थी, x कोमा y, तो जहां वैल्यू फिल कर दो, x आ गया 1 और y आ गया 3, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, I hope you understand. So M matrix will be a 1, 3. So let me see कि ये कवर हो रहा है, बाकी you can note down if you see. Yes, is it visible? Okay, I hope you understand. If you have any doubt, you can ask. ठीक है, आप एक एक करके क्वेश्चन कर सकते हो। जब एक क्वेश्चन हो जाए तो उसी टाइम पॉज करके पहले उसको नोट डाउन कर लेना है ना, क्योंकि जब मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रश जहा लग रहा हो, बट जब आप एक डाउनलोड नोट डाउन कर लोगे तो आपको दूसरा भी समझ में आएगा। ओके, नहीं तो आप साथ साथ में समझ के साथ साथ में भी नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये तो रिपीट हो ही सकता है ना। बट अगर लाइव में होगा तो मैं फिर एक एक क्वेश्चन ही लिखूंगा, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो सकती है, और फिर मैं साथ में देखूंगा भी कि आपके कमेंट बॉक्स आपको कोई डाउट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर भी आएंगे, है ना। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ जहां पर जो किया है हमने, है ना। अगर मैं बात करूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको अलग से मार्क कर देता हूँ ना। आई होप आपको वैसे कोई डाउट ना आए, बट फिर भी अगर डाउट आए तो ये सारा हमने जो सोल्व किया वो सारा अलग था और ये सारा अलग है ना। सिंपल मैं इसी फॉलो कर रहा हूँ, जो फर्स्ट है और जो नीचे वाला सेकंड है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो 14 क्वेश्चन में ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद ये कंडीशन गिवन है ना। अगर कंडीशन गिवन है मतलब कहीं वेरिएबल होगा, तो देखो दिया एक्स और वही एक्स हमें फाइंड करना है। ओके, सो पहले तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए स्क्वायर की मैं वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ, ए के एलिमेंट स्क्वायर नहीं हो गया ना, ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इट मींस ए स्क्वायर विल बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ मैट्रिक्स। सो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, देन सेकंड नंबर x मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 ही हो गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई x विल बी 2x, देन सेकंड नंबर मल्टीप्लाई विद सेकंड, सो 2 1x मल्टीप्लाई 1 इज 1x, या x ही लिख रहा हूं मैं। ओके, 1x भी लिख सकते हो आप। देन आगे टर्न सेकंड की, सेकंड के तो मैं भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, है ना। तो ओवरऑल सारा ही 0, 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी 1। ओके, सो इसको अगर मैं सोल्व किया तो सिंप्लीफाई करके जो बन गया 4, 2x प्लस एक्स इज 3x, 0 और 1। सो ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी के इक्वल करना है ना। सो बी तो दिया ही है, तो मतलब मैं कंडीशन लिखता हूँ सीधा, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी पुट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर इज 4 3x 0 1 और b इज 4 36 0 1। पहले तो देखो भी मैच करूं तो 0 इक्वल टू 0 और 1 इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 4, है ना। तो ये सारे ही एलिमेंट आपस में एसोसिएट सही हो रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन सही हुई है, खुद को शाबाशी दे दो, है ना। अब इसको ही कंपेयर करना है। सो 3x इज इक्वल टू 36, सो 12 3 36, इट मींस x इज इक्वल टू 12। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड वेरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो इसको वैसे तो ये सब्जेक्टिव वे में कभी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एग्जांपल लेनी पड़ेगी और एग्जांपल कभी फिक्स होती है ना। तो अगर मैं इसके 10 एग्जांपल लिखूंगा तो 10 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सो वैसे सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर फिक्स्ड होते हैं, ताकि आंसर की बनाने में कोई डाउट ना आए। ओके, बट फिर भी अगर मैं कहूँ कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। ओके, सो मैं समझा देता हूँ पहले नंबर की फॉर्म में, फिर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आऊंगा, जो कि सिंपल आंसर हो जाएगा। ओके, और एक चीज और, इसका आंसर पीछे बुक पे गलत है, उसको जैसे मर्जी कर लो, वैसे आएगा ही नहीं। तो आई होप कि वो सही हो जाए। वैसे मैंने सलीना के पब्लिशर है जो, उनको किया था मेल, बट कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही कोई चेंजेस आए हैं सही से। तो इट मीन्स कि जहाँ तो उनका ध्यान नहीं गया, बट फिर भी वो गलत है तो उसको आप सही कर सकते हो। सो मैं जहाँ पे बताता हूँ अभी क्या करना है, ठीक है। चलिए, अभी इसको ना वर्डिंग की फॉर्म में दिया गया, तो मैं खुद लिखा है। उसने बोला ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। उसके बाद कह रहे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये गिवन है। कह रहा बी नॉट इक्वल टू 0, अब बी एक मैट्रिक्स है, तो मतलब कह रहे कि नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, उसमें एलिमेंट जो होंगे वो 0 नहीं हो सकते सारे। एक भी अगर नंबर आ गया, बाकी 0 हो भी जाए तो वो 0 नहीं होते, है ना। सो ए मैट्रिक्स मुझे फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, देखो अगर मैं नंबर ही कहूं, मैं कहूं कि ये ए बी कोई नंबर है, ये बी है कोई नंबर, और बी है। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे सेटिस्फाई हो जाए, है ना। क्या मल्टीप्लाई करूं, तो इसको 1 को छोड़कर बी को कुछ भी मान लो, क्योंकि बी 0 नहीं बट बी 1 मानोगे तो आपको ना मतलब ये नहीं मैं कह रहा गलत है, बट मैं हर जनरल चीज के लिए करना है। तो 1 कई चीजों के लिए सेटिस्फाई हो जाता है जो बाकी जगह पे नहीं होता। तो 1 को छोड़ के मैं कोई भी नंबर, सपोज मैं 2 मान लूं, अगर बी 2 है, तो जहां बी 2 ही है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 बनेगा तो 1 से ही। अब सिमिलरली अगर जहां बी 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 बनेगा 1 से, है ना। तो देखो अगर यही नंबर है तो बी हमारे पास अगर 2 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई 1, यही तो फाइंड करना है। तो नंबर की फॉर्म में ए आ गया 1, और वही 1 अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो इसको क्या लिखते हैं, हमारे पास ए को लिखते हैं आई, जिसको मैं बोलता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो मतलब आई 2 ही होगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1 0 0 1। अब यही है, इसको आप समझने के लिए चाहे ऐसे आंसर सीधा लिख दो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो एमसीक्यू में आएगा तो वहां तो आंसर ही मैटर करेगा, और इस कंसेप्ट से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्टिव से मुझे बताओ कि कैसे, तो फिर वही है कि इसके लिए कोई आपको एग्जांपल लेनी पड़ेगी। तो आप खुद ट्राई करो और बताओ मुझे कि क्या क्या एग्जांपल हो सकती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि कैसे बनी। बाकी आंसर इसका यही है। अगर आपको इसको लिखना है तो मान लो जो 2 ही है, जैसे तो 2 को मैं लिखना हो तो मैं ऐसे मान लेता हूँ। मान लो मैंने ए मान ली कोई मैट्रिक्स जो कि मुझे पता ही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगर मैं मान लू ए बी इक्वल टू बी के किया, जहां ऐसे भी तो मान सकते हो ए बी इक्वल टू बी, मैंने क्या किया दोनों तरफ बी इनवर्स किया। तो अगर मैंने इधर राइट साइड बी इनवर्स किया तो इधर भी राइट साइड ही करना पड़ेगा, दोनों जगह सेम करते हैं, है ना। तो 1 - 1 तो 0, तो मतलब ये तो हो गया आई, और जहां कट हो गया बन गया आई, तो देखो ए फिर बी आ रहा है। तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं, इसके अलावा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बट यही है जो भी है ना। आप बाकी पीछे मैच मत करना, वो गलत है। तो आई होप कि नेक्स्ट सेशन में सही भी करेंगे, क्योंकि जो मैंने मेल की तो तब तक वो प्रिंटिंग वगैरह होगी होती है बुक की, तो आई होप कि नेक्स्ट सेशन में वो सही हो भी जाएगा। चलिए, है ना। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है, एंड ए बी इज इक्वल टू दिया है हमारे पास ए प्लस बी, और हमें फाइंड करना है ए बी सी, मतलब ए बी सी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में गिवन होगा। तो देखो ए बी एंड सी, सो ये तीनों वैल्यूज हमें
फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जब भी ए बी मल्टीप्लाई कुछ भी आ गया तो मतलब ए पहले और बी बाद में, है ना, तो उसी सीक्वेंस में हमने इसको रखना है। सो मैं लिखता हूं यहां पर ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू 3004 ए, देन बी इज ए बी 0 एंड सी, ठीक है। सो सोल्व किया तो क्या आएगा हमारे पास, रो टू कॉलम। करते हैं स्टार्ट। सो 3 मल्टीप्लाई ए इज 3a, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो मैं लिख ही नहीं रहा उसको, ओके। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई b इज 3b, देन 0 मल्टीप्लाई c इज 0, तो मैं लिख नहीं रहा 3b, ओके। नाउ सेकंड रो की टर्न, सभी के साथ मल्टीप्लाई, सो 0 मल्टीप्लाई इज 0, 4 मल्टीप्लाई 0 इज आल्सो 0, तो 0 0 0 ही बनेगा, ओके। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो क्या आएगा हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई b इज 0, देन 4 मल्टीप्लाई c इज 4c, ठीक है। तो मैं इसको 0 प्लस 4c, तो 4c ही हो गया, ओके। ये बन गया a b की वैल्यू। अब मुझे निकालना है a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस b निकालते हैं। a प्लस b इज इक्वल टू, सो इट विल बी डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 3 प्लस a, सो इट विल बी 3 प्लस a, 0 प्लस b इज 0, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 4 प्लस c इज 4 प्लस c, ओके। अब गिवन क्या है, ए बी भी हो गया, ए प्लस बी भी हो गया, हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ओके। सो कंडीशन निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो ए बी इज 3a 3b 0 4c इज इक्वल टू 3 प्लस a b देन 0 देन 4 प्लस c, ओके। सो जो हमारे पास दी हुई है वैल्यूज, अब हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। जब भी इक्वेट करना है तो क्या करेगा, फर्स्ट ग्रुप कहता मैं तो फर्स्ट के साथ जाऊंगा, सेकंड वाले कहते मैं तो सेकंड के साथ। सो जो वैल्यू है उसी के साथ इक्वेट, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो देखो क्या बनेगा, यहीं पे लिखते हैं, देखो जहां से आ गया 3a इज इक्वल टू 3 प्लस a। अब पहले तो अगर a को सोल्व करना तो a को क्या करेंगे, इकट्ठा एक ही जगह पे, जहां प्लस है तो इधर आके माइनस, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 3/2, ओके। ये बन गया आंसर। 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आ गई एक ही वैल्यू। अब सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे तो सेकंड आंसर आएगा ना, तो सेकंड को सेकंड के साथ, सो 3b इज इक्वल टू आ गया b। अब हमारे पास वीक है तो मैं तो वो इकट्ठा, अगर इकट्ठा तो ये प्लस का उधर जाके होगा माइनस, सो 3 माइनस 1 हो गया 2b। अब जहां कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, गायब तो हो नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं है तो 0, ओके। अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो 1 बचता है, प्लस माइनस हो रहा तो 0 बचता है, ओके। सो 2b 0 है तो 2 डिवाइड कर दो तो b इज आल्सो इक्वल टू 0। नाउ थर्ड बचा है 0 इक्वल टू 0, मतलब कैलकुलेशन सही है। अब हम फोर्थ को कंपेयर करेंगे, सो 4c इज इक्वल टू 4 प्लस c, जे c प्लस का उधर जाके होगा माइनस, सो 4 माइनस 3 विल बी 4 minus 1 will be 3c is equal to 4, so c is equal to 4/3, okay। so हमें फाइंड करना था a b c, फाइंड कर लिया है, so you can pause the video and note it down। so चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। so क्या दिया है, a एंड b दो मैट्रिक्स गिवन है और कंडीशन दी है, कह रहा x फाइंड करो, तो x कहां पे है इस कंडीशन में, कह रहा ax is equal to b। अब जब तक हमें x नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली हम b फाइंड नहीं कर पाएंगे, या x मैट्रिक्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और फाइंड करने के लिए वही याद रखना आपने, बीच वाले नंबर होने चाहिए इक्वल और बाहर वाले नंबर का जो सीक्वेंस होगी वही उसका ऑर्डर होता है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो a को x के साथ मल्टीप्लाई करना, सो a तो यही है 2 1 1 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब जो हमारे पास x का ऑर्डर आएगा, देखो अगर हमें सोल्व करना, जहां मान लो मैं x का ऑर्डर है जो क्या है m क्रॉस n है सपोज, तो बीच वाले नंबर सेम होंगे तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो इट मींस कि जहां पर अगर मैं बात करूं तो m की वैल्यू तो आ गई 2, तो जहां पर तो हो जाएगा 2 क्रॉस। अब n की वैल्यू क्या है, जो बचा हुआ नंबर होगा वही ऑर्डर है, तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो जहां पर 2 क्रॉस n ऑर्डर आया, और कह रहा है कि अगर एक को मल्टीप्लाई किया x से तो b बनेगा, तो b का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 2 क्रॉस 1, तो जहां से तो 2 है, जहां से बनेगा 2 क्रॉस 1 मींस कि n की वैल्यू होगी 1, तो इट मींस कि 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर बनेगा।
अब 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर ऐसा दिखेगा, तो मैं x की वैल्यू को वहां वेरिएबल के साथ लेट कर रहा हूं, ठीक है। तो जहां मैंने लेट कर लिया, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं, नहीं तो रहने दो, आपको समझ आई होप आ गया होगा। तो मैं यहाँ लेट ही कर लेता हूँ कि x जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई है, x, y, मैंने सपोज उसको लेट कर लिया। तो जहां पर सोल्व करते हैं फिर, सो ax इज इक्वल टू b, सो a की वैल्यू तो क्या आ गई 2 1 1 3 और x की वैल्यू आ गई x, y इज इक्वल टू b दिया है 3, -11। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं है तो इसको एक बार रिपीट कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था एक्सरसाइज 3, तो स्टार्टिंग में ये कंडीशन बताई थी बड़ी डीप में जाके, तो आपने एक बार उसको जरूर देखना है। ओके चलिए, सो ax इज इक्वल टू b दिया है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो सोल्व कर ही लोगे, बस ये बनाना थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता था। अब इसके बाद तो मैंने सोल्व ही करना ना। सो फर्स्ट रो कहता है मेरे को तो फर्स्ट सारे कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करो। सो 2 × x इज 2x and 1 × y is y। देन सेकंड रो में कहता मेरी टर्न, सो उसकी टर्न आई तो उसने भी सारे से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 × x इज x, 3 × y इज 3y इज इक्वल टू हो गया 3 - 1। अब देखा जाए तो ये दो इक्वेशन ही बनी है, जहां 2x और जहां x है। तो अगर मुझे सोल्व करना है तो मुझे सेम इक्वेट करना पड़ेगा, इसको मैं 1 से और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। और जब भी कोई ऑपरेशन लगा बीच में इक्वालिटी, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड होगा, है ना। तो दोनों साइड ऑपरेशन लगाने हैं जहां मैंने मल्टीप्लाई किया है। सो 1 से तो कोई फर्क नहीं, 2x + y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। और जहां अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो सभी से होगा, तो इट मींस कि 2x 6y और 11 2 -22, जो सेकंड इक्वेशन। दोनों को करना है एलिमिनेट, सिंबल हमने चेंज करके चलना होता। तो ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, है जहां प्लस हो गया। सो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो हो गया खत्म। एलिमिनेट करने के लिए सेम बनाया था, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो देखो ये माइनस का है, तो 1 - 6 तो माइनस का 5y, प्लस माइनस सॉरी ये भी प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, तो 22 और 3 कितना हो गया हमारे पास 25। अब 5 तो 5 से कट हो गया, 5 5 जा, तो ये माइनस उधर मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -5। अब जब y आ गया, आप इसको फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में करो, चाहे जहां करो, कहीं भी करो, ऑलवेज सही आएगा आंसर, है ना। तो मैं जहां इजी वाली जो है उसमें करता हूं, जो कि फर्स्ट लग रही है। सो पुट इन 1, सो 1 में पुट किया तो क्या आया 2x + y, तो y की वैल्यू -5, तो जहां -5 ही हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया। सो इज इक्वल टू 3, माइनस प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो प्लस का 5 किया तो ये क्या हो गया, माइनस का 5 उधर जाके प्लस। सो 2x 5 + 3 हो गया 8। सो x इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो x और y आ गए, बट x y आंसर नहीं है, आपको मैट्रिक्स बनानी थी। सो इट मींस मैट्रिक्स हमने लेट की थी x इज इक्वल टू x, y। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू x, y लेट किया था। सो दैट विल बी इक्वल टू x इज 4 एंड y इज -5। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो 18th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स M दी है और हमारे पास हाथ में दी है उसकी एक कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन है, 6m - m² इज इक्वल टू 9i, और आई उसने बोला है ऑर्डर ऑफ 2। सो 2 है मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2, तो ये याद ही करना होता है ना। आई होप यू रिमेंबर। चलिए, सो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगा, और वहां से कोई ना कोई जो इक्वेट करके आंसर आएगा वो दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे ना, क्योंकि उसने बोला कि ये प्रूफ करो। सो इन दोनों को करके चलते हैं सोल्व, ठीक है। सो पहले तो मैं 6m तो डायरेक्ट आएगा, तो पहले मैं m² ही फाइंड करता हूं, ठीक है। m² जब भी करना है इट मींस एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है, मैट्रिक्स को इटसेल्फ मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है ना। सो इट मींस 4 1 -1 2, 4 1 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई किया तो हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 4 4 16, 1 -1, so it will be a -1. Then first row second column, so 4 1s are 4, 1 2s are 2. Then फर्स्ट की टर्न होगी, अब कहता है सेकंड टर्न आएगी, है ना। सेकंड टर्न तो वो भी सभी से मल्टीप्लाई। सो -1 4, तो इट विल बी a -4, 2 -1, so it will be -2. Then second row second column, -1 1s are -1, 2 2s are 4.
इसको सोल्व किया तो आंसर आया 16 माइनस 1 आ गया 15, 4 प्लस 2 हो गया 6, जो हो गया हमारे पास -6 और इट विल बी आ 3। ओके, पहले तो मैंने m स्क्वायर ही फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास डायरेक्ट पुट नहीं हो सकता, बाकी वैल्यूज डायरेक्ट फिल होगी तो मैं डायरेक्ट ही अब करूंगा फिल। ठीक है, तो देखो 6m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 9i है। तो जहां 6m मतलब ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई विद 6, तो m को मैं ईच एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। देन माइनस m स्क्वायर, तो माइनस से कोई पंगा नहीं है ना बाहर, और m स्क्वायर की वैल्यू मैं एज इट इज यहां पे लिखता हूं। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 15, 6 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 9i। सो i तो जे रहा, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से तो कोई फर्क नहीं है, 1 को पड़ेगा फर्क, 9 0 0 9। अब देखा जाए तो राइट हैंड साइड तो आ भी गई है, मुझे लेफ्ट ही सोल्व करके देखने की आता है इक्वल कि नहीं, है ना। सो देखो 24 माइनस 15 विल बी 9 ही होता है, 6 माइनस 6 0 ही होगा। अब माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6 0 है, सॉरी। सो 12 माइनस 3 विल बी 9। सो देखो दोनों इक्वल आ गए। सो अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया है इट मींस दिस विल बी इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में P एंड Q दो मैट्रिक्स गिवन है और उसने बोला है कि एक्स वाई फाइंड करो, इट मींस इसमें एक्स वाई कहीं होगा। तो देखो ये रहा एक्स और वाई, जो हमें फाइंड करना है। फाइंड एक्स वाई इफ पी क्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो नल मैट्रिक्स में कहा था सारा कुछ 0 0 होता है। अब वो डिपेंड करेगा सारा का सारा कि मैट्रिक्स कैसी गिवन है। अगर जहां पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती तो फिर जहां मैं 0 भी 3 क्रॉस 3 का ही मानता, क्योंकि मुझे क्या करना है इक्वेट तभी होगा अगर जो लेफ्ट में एलिमेंट और राइट में एलिमेंट वो सेम होंगे। तो जहां पर देखो लेफ्ट में तो एलिमेंट ये है, तो इट मींस राइट में जो नल मैट्रिक्स मैंने माननी है वो क्या माननी है 0 0 0 0। अब ये गिवन नहीं है बट आपको मान के ही उसी अकॉर्डिंग चलना ताकि वो इक्वेट भी हो पाए। ठीक है, क्योंकि जहां जितने मर्जी एलिमेंट हो होना तो इसने 0 ही है, तो हमें उस अकॉर्डिंग करना है कि जिससे मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई हो। ओके, चलिए अब पी क्यू निकालना, पी क्यू निकाल लेते हैं। पी पहले आएगा और क्यू आएगा बाद में। ठीक है, एज इट इज मैंने वैल्यू उतारी है, क्या कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो कर दो 2 3 जा 6, 6 वाई जा 6 वाई, जी हो गया हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब एक एलिमेंट आया। अब मुझे निकालना है दूसरा एलिमेंट। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2x जा 2x, 6 2 जा 12। देन फर्स्ट की तो टर्न हो गई, सेकंड कहता मेरी भी तो टर्न आएगी, मैं भी सभी के साथ जाना है मल्टीप्लाई के लिए। सो 3 3 जा 9, 9 y जा 9y, 3x जा 3x, 9 2 जा 18। अब हमारे अकॉर्डिंग तो आंसर आया जे। उसने बोला है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है नल मैट्रिक्स के, तो जहां मैं लिख सकता हूं कि यही तो पी क्यू आया और जे इक्वल टू आ गया नल मैट्रिक्स के, जिसको मैं कैपिटल ओ करके भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसका जो हमारे पास नंबर होता है ना ऐसे ओ लिखते हैं कैपिटल, चाहे कोई भी नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी को हम कैपिटल आई से लिखते थे, फिक्स होता है, ऐसे नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से लिखते हैं जो फिक्स होता है। ओके, इक्वेट करना है, देखो एक्स वाई ही निकालना है, जहां से मर्जी कर लो आंसर तो सेम आएगा। अगर मैं जहां से फर्स्ट से स्टार्ट करूं तो 6 प्लस 6y इक्वल टू 0। सो 6y इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -1, है ना, y तो आ गया। अब चाहे जहां से भी y निकालोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि उधर तो 0 ही है, सेटिस्फाई ही तभी होगा। देखो उधर जाके -9 डिवाइड होगा तो सेम ही बनेगा। मैं कर नहीं रहा, आप ट्राई करके देखना। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड वाले को इक्वेट करते हैं, 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू जे प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, जे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -12.2। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास है तो जरूरी नहीं कि आप एक एक स्टेप को समझ जाओ आके करो। आपको अगर समझ आ रही हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, समझ नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो। ओके, दोनों ही वे सही है, सही वो है जो आपको कन्वीनियंट लगे। आपको कन्वीनियंट नहीं है तो चाहे मैं जितना मर्जी लेंथी कर जो छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड करना आपको पेपर में खुद ही है, तो वो आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, सो आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। ये नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट ही क्वेश्चन है। इसके बाद वो ट्रू फॉल्स हैं जो आप कर सकते हो खुद, नहीं तो मैं समझा भी दूंगा, ऐसे डजंट मैटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सो क्या दिया है, सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स दी है, बट अभी तक हमने जितनी भी मैट्रिक्स की है वो नंबर्स की फॉर्म में थी, राइट। बट अब ये नंबर की फॉर्म में नहीं है, ये किसमें है, ट्रिग्नोमेट्री। और ओबियसली 9th क्लास में आपने ट्रिग्नो की है, जो सारी वैल्यूज आपने वहां पे याद की थी, ठीक है। अदरवाइज आपको पेपर में टेबल भी मिलेगा तो आप वहां से भी नंबर्स उतार सकते हो। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जाती है और मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ, उसके बाद ही सोल्व होगा। ओके, सो क्या करेंगे, हमारे पास 2 सेम रहा और cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो मैं अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जस्ट इसको, ठीक है। सो tan 45 1 होता तो ये -1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। sin 60 हमारे पास होता है, sin 30 होता है 1/2, cos 0 हमारे पास, cos 0 होता है हमारे पास 1, cot 45 1 होता है, cosec 30 हमारे पास 2 होता है, और sec 60 भी हमारे पास 2 ही होता है। देन हमारे पास sin 90 हमारे पास 1 होता है। ओके, जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जहां तो कट होके -1 ही बचा देखा जाए, और जहां कट होके 1 ही बचा देखा जाए, है ना। तो मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा, 1 -1 -1 1 1 2 2 और 1। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करना था। अगर आपको वैल्यूज पता तो जस्ट इसको फिल ही करना था, हमने कुछ नहीं है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई। सो 1 × 1 इज 1, -1 × 2 is a -2. Then first row second column, so 1 × 2 is a 2, -1 × 1 is a -1. Then second पे आते हैं, second की टर्न, तो it will be a multiply. So -1 × 1 is a -1, 1 × 2 is a 2, -1 multiply is a -2, and 1 × 1 is a 1. So it will be equal to 1 - 2 is a -1, 2 - 1 is a 1, 2 - 1 1, और -2 + 1 is a -1. So this will be the answer. Okay, I hope you understand. So इसी के साथ आपका एक्सरसाइज एंड चैप्टर 9 मैट्रिसेस हो जाता है डन, ठीक है। इसके आगे एमसीक्यूज हैं जो आपको आई थिंक ट्रू फॉल्स हैं, वो आप कर लेने, क्योंकि पेपर्स में तो आता नहीं है। बाकी जो उसमें बेसिक चीजें दी मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका, तो आप करके देख लेना एक बार। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो आई विल सोल्व, ठीक है। आप दोबारा बता सकते हो। एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू ऐसे ही चलना है तो हमारे पास हम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। सो आप लाइव क्लासेस लेना है तो आप मुझे टाइमिंग बता सकते हो अपना, जो भी सेट बैठता है, और उसके लिए कम से कम मुझे 100+ व्यूज तो चाहिए, ताकि बच्चे आए तो मुझे भी पता चले, ठीक है। आप साथ में डाउट लोगे तो मैं आपको रिप्लाई भी कर पाऊंगा फिर लाइव क्लास में। जो अभी के लिए यही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर करेंगे, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 इनइक्वालिटी। सो चैप्टर नंबर 4 इन इक्वेशन, वैसे लिखा है बुक में, सेम ही बात होती है, इन इक्वेशन, ठीक है। सो इसको करेंगे हम स्टार्ट। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, अदरवाइज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच।